सब तरीके की ऑडियंस है जो देखते हैं। करेक्ट। किसी का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, Right. कि कोई हाँ, ये ट्राई सब करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट। ये क्या होता है ना, लोग बहुत कुछ चीजें करने चले जाते हैं एट अ वेरी स्टार्ट। कई बार क्या होता है, जो लोग ई कॉमर्स करते हैं या Correct. जो आ रहे हैं बिजनेस हाँ, में, वो क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, करेक्ट करेक्ट, फिर फिर बेचना वो की वेट ट्राई करते हैं कि कुछ रिव्यूज आएंगे तो हमें पता चलेगा कि Correct. हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कमी है। कम बनाओ, हम्म। उसको जितना फास्ट बेच सको बेचो, वही कैपिटल को चर्न करके नए उसी में वेरिएंट्स ऐड करो। कौन से मार्केट प्लेसेस पे आप? We are available on Myntra and Okay. Flipkart. I think last month was a Diwali festive, so we did 6,000 orders. Absolute बोलते हैं ना कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट वही बिकेगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा होगा, बट वो अगर मार्केट फिट बैठ गया ना उसका, वो जीत जाएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे विनीत पारिक से। इज अ को फाउंडर ऑफ क्लोथिंग ब्रांड मफिन। कैसे मफिन 0 से 1 करोड़ पर मंथ तक पहुंचा, ये सारी डिटेल हम लोग स्टेप बाय स्टेप विनीत से जानेंगे। और अगर आप भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स बिजनेस, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। सो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इन। विनीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस पॉडकास्ट में मैं आपसे है ना काफ़ी सारी चीज़ें ये जानना चाहूँगा कि आपने कैसे इस बिजनेस को मतलब बिल्ड किया, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, कितना इन्वेस्टमेंट था, कितने लोगों ने मिलके किया, करेक्ट, कौन कौन से ऑप्शंस आपने देखे, मतलब कि यार हम क्लोथिंग में जाएंगे या हम कोई और कैटेगरी ट्राई करेंगे। करेक्ट। सो कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज़ हमें बताइए। सी दो बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। सो हम लोग जब कहते हैं ना, जब आई थिंक पढ़ रहे थे, उस टाइम ही मेरे फादर का एक विजन था। माई फादर इज़ द एल्डेस्ट एंड ही कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सतना एमपी में हमारी 1851 की फर्म है, पारेख गोपाल जी जीवराज, जहाँ पे हम लोग कट पीस का बिजनेस करते हैं आज भी। पहले देसी घी का काम था, उसके बाद लाइक 40-50 ईयर्स से कट पीस का बिजनेस था। उसमें सूटिंग, शर्टिंग, साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, ये सब चीज़ें हम लोग सेल करते हैं आज भी। पापा के और 6 भाई थे, टोटल 7 भाई, और मेरे दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था कट पीस का। ये लोगों ने पूरा मतलब संभाला, उसको बढ़ाया, एक अच्छे स्केल पे लेके आए। तो पापा ने एक, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन था ना, उसमें सिर्फ 3 भाई और 17 बहनें। सो पापा ने सोचा यार 3 ही लड़के हैं, इनको कुछ इतना सशक्त बना दे कि मतलब पूरे परिवार को भी लेके चले और कुछ लाइफ में भी कुछ बड़ा कर सके। सो एक भाई को उन्होंने बनाया टेक्सटाइल इंजीनियर, जो पुष्पक भाई है हमारे एल्डेस्ट भाई, तो वो टेक्सटाइल इंजीनियर है। एंड ही ऑल्सो डिड MBA फ्रॉम ISME अहमदाबाद, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का ही एसोसिएशन है। देन भावेश जो सेकंड नंबर का भाई है, ही इज़ एन MBA, ही डिड हिज MBA फ्रॉम ISME इन ये एल्फिंस्टन। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो मैंने भी मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर करके आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन आर्टिकलशिप एज वेल एज पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो हम तीनों ने एक अच्छा एजुकेशन ले लिया, और स्टार्टिंग से तीनों का एक था कि साथ में बिजनेस करना है। सो देन पुष्पक आफ्टर हिज कॉलेज ही स्टार्टेड डूइंग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। अपने लेवल पे वो मतलब कॉलेज से ही थोड़ा थोड़ा ऑर्डर्स वगैरह लेके, T-शर्ट के ऑर्डर्स हो गए या एनीथिंग, वैसा करके उन्होंने स्टार्ट किया। देन भावेश को उन्होंने बोला यार अपन स्टार्ट करते मिलके। तो आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, एंड देन वी 3 डिसाइडेड कि चलो एक विजन ऑफ 3 करके एक फर्म बनाते, उसमें मिलके बिजनेस करेंगे। तो यहाँ मुंबई में विजन ऑफ 3 का जन्म हुआ। अच्छा। और फिर हम वही स्टार्टिंग में तो यही ऑर्डर्स वगैरह लाके ही कैश फ्लो जनरेट करते थे, क्योंकि सर्वाइवल कैसे करे। और तो विजन ऑफ 3 ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर एक हमेशा से ड्रीम था कि एक ब्रांड बनाना है, मफिन बाद में आया, बट एक ब्रांड बनाना था। तो उसके लिए विजन ऑफ 3 वाज नॉट द राइट नेम, ये उसके नाम से ब्रांड तो चलेगा नहीं। तो हमने फिर ब्रेनस्टॉर्म किया कि यार ब्रांड नेम क्या हो, क्या प्रोडक्ट पे जाए। तो पुष्पक बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि जो बहुत यूनिक हो। तो वी केम अप विथ स्वेट एक्टिवेटेड टी-शर्ट्स, सन एक्टिवेटेड टी-शर्ट्स, मतलब मैजिक टी-शर्ट्स। देन दे कलर ब्लीडिंग टी-शर्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत नया आया था, होली टी-शर्ट्स, आपने आई डोंट नो ऑनलाइन देखा है। वी वर द, यू कैन से फर्स्ट वन टू स्टार्ट। नहीं, मैंने देखा है। हाँ, एक्चुअली में मैंने देखे थे वो होली वाले, पानी डालो तो कलर ब्लीड होता है। हाँ, करेक्ट। सो वी हैड स्टार्टेड मार्केटिंग दैट ऑनलाइन लाइक सिंस मेनी इयर्स लाइक। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। देन ये सब टाई एंड डाई टी-शर्ट्स, उस टाइम उसका था ट्रेंड।
तो ये सब से हमने स्टार्ट किया और उसके लिए फिर सोचा कि नाम क्या दे प्रोडक्ट्स को, तो फिर 2 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी राइट और समहाउ आई डोंट नो इतने हजारों नाम देख के सोच के मफिन जस्ट क्लिक्ड अस. It is a name which is so easy to remember, राइट and we personified our concepts as flavors to flavors of muffin. मफिन कि यार इसमें इतने सारे कलर्स हाँ, होते हैं, टेस्ट होता है, तो right. हमारे भी जो इतने वो है कॉन्सेप्ट्स है वो उससे पर्सोनिफाई हो रहा है, चलो नाम रखते हैं मफिन. वेरी तो मफिन जस्ट क्लिक्ड, वी स्टार्टेड आवर वेबसाइट, फिर हमने थोड़ा प्रोडक्ट सेलिंग करना स्टार्ट किया ऑनलाइन एंड समहाउ वी रियलाइज्ड कि यार ये चलो थोड़ा बिक रहा है, इट्स कैचिंग अटेंशन, बट उसमें रिपीट नहीं आ रहे. ओके मतलब कैसा हो रहा है कि एक बार किसी को कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, यार देखो कलर चेंज हो रहा है धूप में जाने के बाद, तो फर्स्ट टाइम इट्स काइंड ऑफ अ नॉवेल्टी प्रोडक्ट, यस इट्स नॉट अ नेसेसिटी प्रोडक्ट. नेसेसिटी प्रोडक्ट्स राइट. सो नॉवेल्टी प्रोडक्ट क्या होता है, एक जैसे जादू देखने गए, हाँ. एक बार मजा आएगा, हाँ. अब बार बार नहीं जाओगे वो इसी के पास जादू देखने. एग्जैक्टली सो वो हमको फील हुआ यस कि यार देयर इज नो रिटेंशन इन दिस थिंग्स. सो हमारा जो प्रोडक्ट है, बिकॉज लैक ऑफ रिटेंशन था, तो एक बिकना कम हो गया, राइट हमको भी कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया, क्या करे. देन वी रियलाइज कि वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, रीवर्किंग ऑन व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. सो देयर इज अ बुक कॉल्ड स्टार्ट विथ व्हाई, व्हिच आई रिकमेंड टू एवरीवन ओके whoever wants to start something, उसको ये पढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल बिकॉज उसमें यू क्वेश्चन योर सेल्फ वो बुक पढ़ने के बाद कि आप ये क्यों कर रहे हो. दैट इज हाउ पीपल जो बोलते हैं ना, आप गैप आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, तो ही कुछ बड़ा बनेगा. ये सब जो बातें होती है ना, वो तब भी होती है जब व्हेन यू आइडेंटिफाई कि आप वाई क्या है आपके ब्रांड का. देन वी रियलाइज कि देखो जो डेली नेसेसिटी वाली जो चीज़ें होती है, उसमें अगर आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो और कुछ वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस एंड एवरीथिंग, देन आई थिंक वी कैन क्रैक समथिंग गुड. ओके Then that is how we came up with this product called Gym Joggers. So Gym Joggers was our first hero product, you can say. ओके इसमें एक जॉगर था, टॉवल होल्डर है, मल्टीपल जिप्स है, मतलब पॉकेट्स है, राइट काफी सारे यूटिलिटी छोटी छोटी दे रखी है हमने. पीछे एक पॉकेट दिया टू कीप मोबाइल, वर्कआउट के टाइम वो काम आता था. राइट So that was the first hit product which which clicked. ओके Then ये फ्लेक्सी वेस्ट पैंट्स जो अभी भी मैंने पहने हैं, यस दिस इज लाइक अ 2-3 years old pant. This is the first sample which we made. ओके आज भी मैं पहनता हूँ जस्ट टू सी कि यार अभी तक ये चल रहा है. मैं कई बार बात करता हूँ कॉस्ट पर वेयर की लोगों को कि भाई सस्टेनेबल बनना इज नॉट ओनली कि आप ये रिसाइकल, ये रीयूज, ये वो. यस एक होता है ना, यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन कॉस्ट पर वेयर, कि मैं मेरे प्रोडक्ट में मैं जो भी चीज यूज कर रहा हूँ उसको कितना टाइम मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो जाए. ओके राइट. वो फास्ट फैशन में जो चीजें होती है कि आप एक बार लिया आपने, वो फिर 2 बार बस पहन के एंड इट्स जस्ट डिस्कार्डेड. तो वही हम लोग का फोकस इज ऑलवेज ऑन स्लो फैशन, ओके कि भाई हमारे प्रोडक्ट मैक्सिमम टाइम पहनो. हमारा वो इंटेंशन ही नहीं है कि आप दिन में 10-100 बार, मतलब साल में 10 बार हमसे खरीदो. दैट डज नॉट मैटर टू अस. कि आप मैक्सिमम टाइम उसको यूज करो, एंड दैट इज हाउ वी ट्राई टू बी सस्टेनेबल. राइट तो वैसा वो कॉस्ट पर वेयर चीजें सस्टेनेबल उस वे में जाके वी created this flexi waist pant. Then we created more categories. Now we are focused more on also on styles. ओके अभी क्या होता है ना, हर एक बिजनेस में ना एक फेजेस होते हैं. स्टार्टिंग में जब बिल्ड करना है ना बिजनेस, तो ये सब हीरो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में बहुत टाइम जाता है. प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट देखो, प्रोडक्ट मार्केट फिट देखो, उसके बाद वो एक स्केल तक आता है. देन अगेन यू हैव टू रिविजिट योर वाई. तो अभी ऐसा स्टेज है इन आवर बिजनेस के वी आर अगेन रिविजिटिंग आवर वाई. ओके कि भाई अभी ये चलो ये चीजें करी, राइट अगेन सेट ऑन इट कि भाई अब मार्केट में और भी ये लोग करने लगे हैं. यू नीड टू सी, फिगर आउट कि अभी इसमें और व्हाट नेक्स्ट. तो अभी कितने SKUs आप, मतलब अभी हाँ. आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने SKUs हैं, मतलब सी आई विल टॉक अबाउट कैटेगरीज. SKUs तो क्या उसमें वेरिएंट्स Multiple बहुत हो variants जाते हो हैं. जाते हैं, सो आई विल टॉक अबाउट कैटेगरीज. सो वी हैव जॉगर्स के 2 कैटेगरीज, राइट जिम जॉगर, स्मार्ट जॉगर. ओके टी शर्ट्स में वी हैव पोलो टी शर्ट्स. शर्ट्स में वी हैव 2 कैटेगरीज, ठीक है. निक्स शर्ट एंड टेंसिल शर्ट्स. ठीक है पैंट्स में वी हैव फ्लेक्सी वेस्ट पैंट्स, फ्लेक्सी प्लस पैंट्स, ट्रू फिट पैंट्स, गुरखा पैंट्स एंड अल्ट्रा स्ट्रेच पैंट्स. ओके इसमें फिर सब कैटेगरीज है जिसमें प्लेन, चेक्स, लाइनिंग, ये सारी वेरिएंट्स, अलग अलग वेरिएंट्स वेरिएंट्स आ जाते हैं. तो देखो उसमें भी फिर कलर्स 8-8, 10-10, 20-20. तो ये चीज, जैसे मैं हमारे चैनल पे जो वीडियोस बनाता हूँ ना, Right. उसमें एक चीज मैं सब तरीके की ऑडियंस है जो देखते हैं. करेक्ट. किसी का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, Right. कि कोई
हाँ, ये ट्राई सब करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। अब उसमें अगर वो वेरिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स में आ जाता है हाँ, तो फिर थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, एब्सोल्युटली, क्योंकि वेरी अगर गुड पॉइंट। लेट्स अज्यूम आपने अगर एक डिजाइन रख रखा है तो उसका आपको मल्टीपल साइज भी साइज रखने भी रखने अब पड़ेंगे। साइज के साथ अगर आपके कलर्स अलग अलग है तो उनकी भी साइज रखनी पड़ेगी, करेक्ट, और ये थोड़ी सी वो रहती है। तो डिफिकल्टी रहती आप है। क्या कहेंगे अगर कैसे हम्म। शुरू करना चाहिए कैसे अगर फिर शुरू भी करना? उसे इस कैटेगरी में आना है, बिकॉज मालूम है कि ये कैटेगरी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एब्सोल्युटली। और जैसे मिंत्रा है या यहाँ पर सब कुछ फैशन में तो आप जानते ही हैं कि इतना करेक्ट। सारा ये चल रहा है। तो आप कैसे, कोई नया अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप कि कैसे लिमिटेड स्टार्ट लाए, करें, कितना कितना लाए, लाए? क्या करें? करेक्ट। राइट। सो फर्स्टली वेरी गुड पॉइंट। ये क्या होता है ना, लोग बहुत कुछ चीजें करने चले जाते हैं एट अ वेरी स्टार्ट। हमने भी ये मिस्टेक करी थी। ठीक है। जब मैंने जब बताया कि हमने Yes. सन एक्टिवेटेड ये सब जब करी थी, तो हमने एक साथ 4 या 5 डिजाइन बना ली और 3-4 कलर में बना ली, बहुत सारे साइजेस में बना लिए। अब हम उसको बेचने बैठ रहे हैं। ओके। ठीक है कि अब कैसे बेचे, कहाँ बेचे, क्या करे, ये सब चीजें पहले सोचनी चाहिए होती है। पहले आप देखो कि मार्केट की डिमांड क्या है, क्या इस प्रोडक्ट का मार्केट है। राइट। राइट। एक जो कई बार आजकल शार्क टैंक सब देखते हैं, कई बार शार्क्स भी बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, Yes. बट लोग उस पर डीपली काम नहीं करते। यू नो, प्रोडक्ट मार्केट फिट इज द हार्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके। प्रोडक्ट सब सोच लेते हैं कि मेरे को ये बनाना है, ये करना है, क्योंकि सबका एक एक्सपीरियंस होता है, सबका एक मोट होता है। जैसे हमारा मोट ये था कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हैं, हमको पता है कहाँ फैब्रिक के सोर्सिंग, ये वो, दैट्स आवर मोट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यस। बट सबका वैसे ही खुद का रहता है। कोई किसी का बैकग्राउंड ज्वेलरी में होगा तो वो सोचेगा मैं ज्वेलरी में ही कुछ करूंगा। हाँ। तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, आप करो, दैट्स ओके। बट आप उसमें जो प्रोडक्ट चूज करो ना, सबसे पहले देखो उसकी मार्केट क्या है, वेदर वो सेलेबल है। आज मेरे पास एक बंदा आया था पूछने के लिए, आई वांट टू स्टार्ट XYZ प्रोडक्ट। उसका आई थिंक लिनन शर्ट्स या किसी का इंटरेस्ट था उसमें। ही टोल्ड मी मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने उसको बोला ठीक, आपका प्रोडक्ट सोच रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं मेरे सा बंदा ले लेगा, बट यू नीड टू सी मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है। ठीक है, तो अब आपने सोचा कि इसकी इतनी डिमांड है। अब आपने जैसे पूछा कि कितने वेरिएंट्स बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए। स्टार्ट विद द बेसिक कलर्स। अगर मैं सपोज पैंट की बात करूँ, आज भी हम जब नया कैटेगरी लॉन्च करते वी स्टार्ट विद बेसिक्स लाइक ब्लैक, ब्लू, बेज और ग्रे, जो बेसिक मेंस में कलर्स होते हैं ना कि भाई ये तो Yes. चलना ही, चलना ही सेफ है। कलर्स, सेफ कलर्स, सेफ exactly. कलर्स एंड Right. सेफ साइजेस। Right. कि भाई प्लस साइज में इनिशियली मत जाओ। मचाओ। स्टार्टिंग में तो यार जो 32, 34, 36, 38 यही Yes. ज्यादा चलता है। Yes. राइट, मेजोरिटी इंडिया उधर ही है। राइट। ऑल्सो तो आज भी हम वो चीज करते हैं। हमने ये ट्रू फिट रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके। इफ यू सी आवर वेबसाइट करेंटली, उसमें सिर्फ 4 कलर है। ओके। ठीक है, एंड वी स्टार्टेड विथ लिमिटेड नंबर ऑफ साइजेस। हम उसमें प्लस साइज तक नहीं गए, 44 तक गए। आइडियली प्लस साइज है, बट हम 50 भी बेचते हैं, ओके। तो वहां तक नहीं गए। नहीं गए। सो आज भी हम लोग कंजर्वेटिवली चलते हैं, बिकॉज वी लर्नड पहले क्या चीजें होती है। जस्ट बिकॉज अपन अपने माइंड में अपन ये सोचते हैं ना ये तो बहुत चलेगा, ऐसा नहीं होता नहीं है। होता है। मार्केट सब सिखा देता है आपको। एग्जैक्टली। तो स्टार्ट विद बेसिक कलर्स। ठीक है। आपको लगता है कि ये अभी हमारा एस्टेब्लिश बिजनेस है इसलिए हम इतने सारे साइज निकाल लिए, बट स्टार्टिंग में वी आल्सो स्टार्टेड विद लाइक फ्यू साइजेस, 32, 34, 36, 38, Okay. जो लगता है कि ये मेजोरिटी ऑडियंस को केटर करेगा। राइट। सबसे ब्यूटीफुल चीज जो कर सकता है ना एज अ स्टार्टअप, टेक ऑफलाइन जेन्युइन एडवाइस और यू कैन से ऑथेंटिक रिव्यूज, नॉट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली यार बायस्ड होता है। बायस्ड होता है, exactly. अब यार वो बोले यार नहीं, अपने को बच्चे को मोटिवेट करना है तो इसको अच्छी बातें बोलो, वो Yes. नहीं बोलोगे तो भी बोलेंगे। Yes, yes. उनके पास मत जाओ, Agree. आप थर्ड पर्सन के पास जाओ। वो उसका बेस्ट वे है एग्जीबिशंस करो। Okay. एग्जीबिशंस करो या फिर ट्रेड फेयर्स पार्ट लो, कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाओ, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट है वहां स्टॉल लगा लो, Nice. प्रोडक्ट्स रखो। Right. ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। जहाँ फुटफॉल ज्यादा जहाँ फुटफॉल है, Yes, बेसिकली जहाँ फुटफॉल है, आप मॉल में कियोस्क लगा लो, राइट। डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट करो, प्रोडक्ट रखो, Yes. उनसे ऑथेंटिक एडवाइस लो। हम ऐसे ही बड़े हुए। हमने हमारा जो MP का स्टोर है पापा लोगों का, वहाँ कट पीस बिकता था। ओके। हमने वहाँ कोविड में रेडीमेड स्टार्ट कर दिया। तो हमने स्टार्टिंग में ये पैंट्स, ये जॉगर, ये सारी चीजें वहाँ बेची। और वहाँ टियर 2 टियर 3 में ना रियल इंडिया का कंज्यूमर बिहेवियर पता चलता है। सिटीज में इतना नहीं पता चलता। वहाँ वो लोग की क्या वॉशिंग हैबिट्स है, वो कितना रगड़ के कपड़ों को घिसते हैं, हर एक का अलग होता है। सो बहुत सी चीजें हैं जो आपको वहीं पता चलेगी, वो टियर 2 टियर 3 में जहाँ आपका मार्केट हो सकता है। तो ये एक दिस अ वे ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। उसका फीडबैक लो, उनसे सीखो,
वो आपको ऐसी एडवाइस देंगे ना, वो आप लाइफ टाइम, हमको आज भी कई सारी एडवाइसेस याद है जो हमको एग्जीबिशन से मिली है। ओके। लेडी जैसे विमेंस होती है, वो हमारे मेंस वेयर में आती है, वो हमारे पीछे पड़े थे यार वुमेन्स वेयर निकालो, बट वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम हो गया। Yes. विल नॉट गेट इट, उसमें फिर हमको अभी बहुत काम करना पड़ेगा टू पूरा एक, ऑल टुगेदर yes, डिफरेंट सेगमेंट yes, हो गया। yes. बट एटलीस्ट हमको आइडिया तो आया कि वुमेन आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स एक्चुअली में, और वो Right, आपको so- पता तब वहां चला जब एग्जीबिशन और इनमें आपने पार्टिसिपेट करेक्ट। किया। राइट। ये जो चीज है ना मैंने बताई थी कॉन्सेप्ट वाली, हाँ हाँ। वो हमको जब हमने फर्स्ट टाइम होली टी शर्ट लॉन्च करी, यस। तो वी हैड स्टार्टेड विद अडल्ट्स। मतलब हमको था कि यार अडल्ट्स लोग क्या इवेंट्स में जाते हैं होली खेलने, ये वो, तो उनके लिए बनाई। हमने एग्जीबिशन में देखा सब मम्मी लोग आ रही है, पूछ रही है यार बच्चे के लिए नहीं है क्या, बच्चे के लिए नहीं है क्या, ये तो ऐसी चीज है बच्चा दीवाना हो जाएगा। हमको यार क्लिक ही नहीं हुआ Click. कि ये बच्चों के लिए बनानी चाहिए थी। यस। वी लर्न दिस फ्रॉम एग्जीबिशन। नहीं, और यही ये- चीज है बिल्कुल। हाँ। मतलब मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, जो लोग ई कॉमर्स करते हैं या Correct. जो आ रहे हैं बिजनेस हाँ में, हाँ हाँ, वो क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, करेक्ट करेक्ट, फिर फिर बेचना वो के वेट ट्राई करते हैं कि कुछ रिव्यूज आएंगे तो हमें पता चलेगा कि Correct. हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कमी है। और उसको आप बाईपास कर सकते हो, और पहले ही आप ये चीज ऑफलाइन काम कर लो, ट्राई कर लो, Correct. चेक कर लो कि Absolutely. आपको कैसे प्रोडक्ट सेल करना है, राइट, एंड उनको इंट्रोड्यूस करो सो दैट आपकी जो कस्टमर रिटर्न्स हैं Correct. किसी पर्टिकुलर चीज को चीज लेके के वो कम हो जाए, कम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी और आपने, और बहुत छोटे से स्टार्ट करो यस, यार। इट्स गुड टू बी स्टॉक्ड आउट एट द इनिशियल स्टेजेस। राइट। अगर हमसे एज स्टेज पे पूछो तो हमको बहुत दुख होता है, हम स्टॉक आउट हो जाते हैं, वी फील कि यार फोमो हो जाता है थोड़ा सा कि और थोड़ा कर सकते थे, Right, बट इट्स गुड टू बी स्टॉक्ड आउट एट और इनिशियल स्टेजेस, हाँ, बिकॉज यार इतना फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। आपका कोई इतना बड़ा बिजनेस या इतना कंज्यूमर बेस नहीं हो गया कि वो आपके पीछे पड़ रहे हैं कि यार हाँ, किधर है। इनिशियली ऑब्वियसली बात। सो कम बनाओ, उसको जितना फास्ट बेच सको बेचो, वही कैपिटल को चर्न करके नए उसी में वेरिएंट्स ऐड करो, उसी में वैरायटी ऐड करो, कलर्स ऐड करो। ओके। मैं आई मीन गारमेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ वेरिएंट, कोई प्रोडक्ट और भी हो सकते हैं जिसमें वेरिएंट ना हो, but तो उसको यू भी कैन, आप- हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कर सकते हो राइट। कि भाई उससे मिलता जुलता जो अपसेलिंग के लिए काम आ सके। ओके, तो विनीत, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप अभी एक्सक्लूसिवली अपनी वेबसाइट से ही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, तो आई मीन वी आर ऑन अ कपल ऑफ मार्केटप्लेस, बट Okay. मेजॉरिटी वेबसाइट्स कौन से मार्केट प्लेसेस पे आप? वी आर ऑन अवेलेबल ऑन मिंत्रा एंड Okay. फ्लिपकार्ट। एंड फ्लिपकार्ट। Yes. ओके, एंड स्पेसिफिकली आप इन पे हैं तो उसका क्या रीजन है? मतलब आप हाँ. व्हाई नॉट अमेजोन और व्हाई नॉट मीशो, इन पे क्यों नहीं हो आप? सी चूजिंग, पहली बात तो पर्सपेक्टिव हमारा पहले से ही थोड़ा मतलब मार्केट प्लेस के अगेंस्ट रहा है। ओके। इसका रीजन ये है कि सी आई एम नॉट अगेंस्ट कमीशंस विच मार्केट प्लेस टेक्स, आई एम अगेंस्ट के एक होता है कि मेरा जो कस्टमर है वो मेरा कस्टमर बनना चाहिए। राइट। वी नीड टू हैव कस्टमर डेटा ताकि हम उस पर वर्क करें, उनसे कनेक्ट कर सके वाया आर व्हाट्सएप और कम्युनिटी। आर एम इज टू बिल्ड अ ब्रांड। ब्रांड बनता है खुद की कम्युनिटी बना के, खुद का फॉलोइंग क्रिएट करके, खुद कनेक्शन बिल्ड करके, राइट, विथ योर कस्टमर्स, उनकी नीड्स समझ के और उनको केटर करके। यस। अब मार्केट प्लेस इज अ गुड चैनल टू क्रिएट सेल्स फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल। बट क्या होता है कि मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है मार्केट प्लेस में, वी फेल्ट के बहुत सारी मतलब रिटर्न्स के इश्यूज, रॉन्ग प्रोडक्ट्स के इश्यूज, ये सब बहुत आते हैं। एंड एटलीस्ट जब तक आपका एक बोलो विजिबिलिटी इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता ना कि मार्केट प्लेस आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे, स्पेशल अटेंशन दे के मैं आपको एक प्रॉपर देंगे, आरएम देंगे या व्हाटएवर, जो आपकी सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व करेगा, ये सब करेगा, तब तक उसका वैल्यू नहीं मिलता आपको। राइट। आज भी हम जब से मिंत्रा ऑनबोर्ड हुए वो हम लोग उस पे करते हैं, बट वी आर नॉट रनिंग एनी एड्स ऑन इट। वी आर, हमको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। ओह, वेरी नाइस। वी आर, बिकॉज हमारा एक D2C मतलब शॉपिफाई में और ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट, हमारा इतना हो गया है फॉलोइंग एंड कस्टमर बेस के, वो लोग जिनको मिंत्रा कंफर्टेबल है, दे फील के चलो मैं मिंत्रा से लेने को रेडी हूँ। राइट राइट राइट। ठीक है, तो मिंत्रा पे आपको इनविटेशन आया था या आपने खुद कनेक्ट किया था या कैसे? मैंने किया था। सो सी आई वांटेड टू ट्राई, जैसे मैंने बताया कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मार्केट प्लेस। क्या होता है, कोई चीज को जब तक ट्राई नहीं करो उसको पता नहीं चलता है कि कितना कैसा है। सो फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस ओके रहा है हमारा। अमेजोन में हम लोग का थोड़ा दूसरा इशू चल रहा है, लाइक पहले दे आर आस्किंग कि आपका ब्रांड हैज टू बी रजिस्टर्ड। नाउ वी हैव अ रजिस्टर्ड ब्रांड। नाउ दे आर सेइंग कि यू कैन नॉट आपको एक नया जीएसटी लेना पड़ेगा बिकॉज आपके ओल्ड जीएसटी में मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो थोड़े वो कॉम्प्लिकेशन सिनेरियो हो गया है। सो आई मीन उस पे नहीं जाते, तो अभी तक वो थोड़ा फिगर आउट ही हो रहा है कि करना है नहीं करना है या व्हाटएवर।
सो अमेजोन का ऐसा है, मिंत्रा में वी वांटेड टू स्टार्ट मिंत्रा बिकॉज एपरल के लिए मिंत्रा इज लाइक द गो टू प्लेस फॉर एनी Obviously. कस्टमर. हमको देखना था मिंत्रा में कैसा है, तो मिंत्रा का एक्सपीरियंस भी बेटर है कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस. Okay. बट यस, रिटर्न्स के इश्यूज बहुत है आज भी. Okay. आई मीन कंपेयर टू अ स्टार्टअप जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसको तो और प्रॉब्लम्स आ सकती है. हमको भी एट दिस स्केल ऑल्सो इन स्पाइट ऑफ पीपल नोइंग द ब्रांड वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है. वैसे तो कस्टमर को तो मिंत्रा की वेबसाइट में उसको वही लगता है कि वो मिंत्रा से ले रहा है. Yes. तो पता नहीं चलता मफिन है. बट इन एनी केस मतलब रिटर्न्स के इश्यूज बहुत है. Okay. ऑल्सो सेकेंडली कि जो प्रोडक्ट जैसे मैंने मेरा पैंट भेजा, रिटर्न में ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कोई दूसरा ही पैंट आ गया, दूसरे Okay. ब्रांड का आ गया, Right. या फिर मतलब प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा, एनीथिंग मिसमैच हो जाता है. सो फिर क्या उसका क्लेम करो, क्लेम में भी वो फुल क्लेम नहीं मिलता. Yes, 50% मिलता है. Yes, yes, तो yes. यू नो फील्स वेरी अनफेयर ऑन. Okay. एक बोलता है ना, वी आर वेरी बॉटम लाइन यू नो फोकस्ड, Right. कि हमको बस बिजनेस रेवेन्यू दिखाने के लिए नहीं बढ़ाना है, राइट. हमको प्रॉफिटेबली बढ़ना है. Yes, yes, yes. तो एक होता है ना कि जब वो पर्सपेक्टिव होता है तो वी डोंट रन बिहाइंड थिंग्स, वी आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि वी आर वेरी क्लियर कि मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. Okay. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, right. कि भाई यू आर क्लियर कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है. Exactly. भले आपने- दो Yes. मतलब बोलते ना 1-8 करोड़ कम बनाऊंगा महीने का, बट मैं इसके मेरी But वेबसाइट के थ्रू website करूंगा के through and मेरे करूंगा. को यही करना है. ये आपने माइंडसेट पहले से क्लियर पहले से क्लियर कर रखा है. राइट. देयर समवन कैन आर्ग्यू कि नहीं ये तो गलत है, हाँ, हम बिल्कुल, तो सबकी यार अपनी- मार्केट प्लेस में हम Yes. इतना ये करते हैं, वो करते हैं. ठीक Yes, है, देव स्केल्ड, देव माइट हैव क्रैक्ड समथिंग व्हिच वी हैव नॉट क्रैक्ड, दैट्स फाइन. That's fine. बट अभी जो जितना क्लैरिटी है कि मतलब वी वांट टू बिल्ड इट फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट, फ्रॉम आवर ओन ऐप. हमारा मोबाइल ऐप भी है, अरे वाह, तो उसके थ्रू भी हम Yes, यू नो yes, कस्टमर्स. मोबाइल ऐप से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है या वेबसाइट कन्वर्जन रेट बेटर होता है, मोबाइल इट्स से? ऑलवेज डबल, क्यों ऐसा? बिकॉज हाई इंटेंट यूजर होता है. ओके. आप ये समझो कि आपके मोबाइल एक पर्सनल एसेट है. यस. आपका ब्रांड उनके एक पर्सनल एसेट में आपको जगह दे रहा है. राइट. तो इट हैज टू बी अ कंज्यूमर जो इसको जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट है आपके ब्रांड में. कोई आप जस्ट एक सोच के देखो कि मैं नेटफ्लिक्स तभी डाउनलोड करूंगा जब मेरे को जेन्युइनली कुछ देखना है, नहीं तो आप तुरंत उसको अनइंस्टॉल कर दोगे. तो फर्स्ट रीजन इज कि हाई इंटेंट यूजर होते हैं ऐप के. ओके. तो कई बार अपने को लगता है कि यार ऐप में तो कन्वर्जन रेट 4% आ रहा है, वेबसाइट में यार 2% है, कई बार 4 का 5 भी होता है कुछ मंथ्स में. यस. तो बट यू हैव टू थिंक कि यार ये हाई इंटेंट यूजर है तो ये 5 भी कम है. राइट. आपको और लाना चाहिए. राइट. बट यू नो फाउंडर्स कई बार खुश हो जाते हैं कि यार ऐप मैंने निकाला 5% कन्वर्जन रेट है, आइडियली और होना चाहिए. सो बिकॉज हाई इंटेंट यूजर होता है. सेकेंडली के एक होता है कि इजी टू यूज. जैसे मोबाइल में ना ऐप यूज करना इज मच मोर इजियर एज कम्पेयर टू अ वेबसाइट. वेबसाइट थोड़ा इधर उधर होती है और वो बहुत सारे नेविगेशन इश्यूज. एक UI UX पर्सपेक्टिव से ऐप इज इजियर, मोबाइल फ्रेंडली जिसको बोलते हैं ना, वो ऐप होता है वेबसाइट के कंपैरिजन. वेबसाइट को आप डेस्कटॉप में यूज करो तो ज्यादा मजा आएगा. राइट. एंड नोटिफिकेशंस भी आप हाँ, पुश नोटिफिकेशंस हो गया, आप सेंड कर सकते हो. करेक्ट, व्हिच इज लाइक कन्वर्जन में काफी हेल्प करता है. करेक्ट, व्हिच इज फ्री. सो वो सारे पर्सपेक्टिव से ऐप इज बेटर. बट अगेन ऐप भी ऐसा नहीं कि अभी मैंने स्टार्ट किया मैं ऐप भी बना लूंगा, वेबसाइट भी बना लूंगा. नेवर. ऐप के लिए यू हैव टू हैव अ गुड यूजर बेस, ताकि वो यूजर्स, अभी आप ये सोचो कि मैंने सपोज 1,00,000 यूजर बेस है, क्या आपको लगता है आपने ऐप लॉन्च किया सबके सब डाउनलोड कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है. उसमें से जो एकदम बोलते ना फैंस होते ना ब्रांड के, वही पहले डाउनलोड करते हैं. राइट. मतलब वो कितने % अपन लेके चलें कि यार एज सपोज 1,00,000 कस्टमर है या हाँ, तो उसमें से कितने %? 5%, 10%? जस्ट लॉन्च पे. हाँ, जस्ट लॉन्च. आई कैन से आई थिंक 3 to 4%. राइट. बहुत कंजर्वेटिव फिगर बता. also a huge number. 4,000 अगर ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं. दैट्स आवर एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. Yes. मेरा पर्सनल हम लोग का जो मफिन का एक्सपीरियंस रहा है, दैट आई एम सेइंग इट कैन बी मोर फॉर सम ब्रांड्स, डिपेंड्स ऑन व्हाट. और उनसे रिटेंशन भी अच्छा बनता होगा कि वो लोग आपसे वो उनको फिर यू जस्ट नीड टू कनेक्ट वायर नोटिफिकेशंस एंड कुछ ना कुछ उनको. राइट. तो जो आपकी जो वेबसाइट है, राइट, आपने कहा कि आप वेबसाइट तो आपने शॉपिफाई पे कर रखी है या? हाँ, सो आई विल टेल यू वेबसाइट की स्टोरी. वी हैड स्टार्टेड आवर वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस पहले. एकदम जब स्टार्ट कर रहे थे ना, जब वो सब टी-शर्ट का फेज था, तब यार नॉलेज ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था. आज तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. हमने स्टार्ट किया था, जेन्युइनली कम लोग थे जो इसके बारे में बात करते थे. ये शार्क टैंक भी नहीं था, बहुत सी चीजें नहीं थी. तो बस सुनी के यार चलो वेबसाइट यहाँ बनती है, बना लो. वर्डप्रेस पे बना ली. एक ही ऐसे एक एजेंसी नहीं हमारी बनाई थी.
और फिर रियलाइज हुआ कि यार ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस तो बैठ ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाता था कि मेरे को ये फीचर चाहिए वेबसाइट में, बिकॉज वो काम करते करते ही पता चलता है कि मेरे को ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, तो वो फिर उसमें लिमिटेशन आ जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, थीम बेस्ड वेबसाइट है। हालांकि शॉपिफाई में भी थीम बेस्ड ही होता है, बट थोड़ा ई कॉमर्स फ्रेंडली होता है वो, उसमें काफ़ी एडवांसमेंट उस पर्सपेक्टिव हो ही जाते हैं जो ई कॉमर्स ब्रांड्स को सपोर्ट करे। फिर वर्डप्रेस से हमने एक एजेंसी के बोलने पे मजेंटो में करके ट्राई किया, उसमें भी वो खुद ही नहीं बना पाया वेबसाइट, तो उसी ने हार मान के वापस से मेरे को वर्डप्रेस पे ही बना के, रहने तो मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। हाँ, 1 महीना उसने 2 महीना आई थिंक ट्राई किया, नहीं हुआ। देन वी रियलाइज कि यार कुछ एडवांसमेंट लाना पड़ेगा, देन वो शॉपिफाई पे हम मूव हुए, बिकॉज देन थोड़ा नेटवर्किंग ग्रुप्स में मिले, तो 2-3 अच्छे ऐसे लोगों ने सजेस्ट किया यार तुम ई कॉमर्स में हो, तुम शॉपिफाई करो, उसमें आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। एक दो लोग के एडवाइस के बेसिस पे वी ट्राइड शॉपिफाई, आई थिंक देन थिंग्स गॉट स्ट्रीमलाइंड, इट्स मेंट टू स्केल एट अ डिसेंट लेवल। हालांकि देयर आर ब्रांड्स व्हिच आर एट अ वेरी बिग स्केल, वो लोग भी आगे जाके शॉपिफाई से हटके फिर कस्टम बिल्ड कर लेते हैं, तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट आई थिंक एक वो स्केल तक आना जरूरी है। टिल देन शॉपिफाई इज गुड, उसमें कुछ सच चैलेंज नहीं है। तो अभी मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो कितने नंबर्स आप कर रहे हो, ऑर्डर्स कितने पर डे हम ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से? सो आई थिंक लास्ट मंथ वाज अ दिवाली फेस्टिव, सो वी डिड 6000 ऑर्डर्स। वेरी नाइस। या एंड आई मीन इन द होल मंथ, सो डेली यू कैन से एन एवरेज ऑफ 200 to 50 ऑर्डर्स। बहुत अच्छा। या ओके, एंड रेवेन्यू अगर हम करें कि हमारा जो रेवेन्यू रहता है, सो आई थिंक वी डिड more like 1.1 CR in the last month. Okay, yes. Okay. और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है? आप कैसे 1 CR टच कर पा रहे हैं? बिकॉज आपने ऑब्वियसली बात है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी हेल्प ली होगी, और ऑर्गेनिक भी आपको कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ एसईओ की हेल्प ले रहे होंगे। तो ये एक बार क्रैक करिए कि अगर जो भी आपको सुन रहे हैं और उनको 1 CR तक जाना है, करेक्ट, तो क्या स्ट्रेटेजीज उनको फॉलो करनी चाहिए, राइट, स्टार्ट कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे स्केल करना चाहिए, करेक्ट, उसको एकदम बिल्कुल इजी जो स्टार्ट करा उसको समझ में आ जाएगा यार मेरे को इनकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और ये मेरे को प्रोसेस फॉलो करना है। गॉट इट राइट। सी ऑर्गेनिक अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक रेवेन्यू बहुत टाइम लगता है बिल्ड होने में। आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन ब्रांड, कितना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब वो टाइम लगता है ऑर्गेनिक रेवेन्यू लाने में। सो ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग टू स्टार्ट। मतलब इफ यू आर मैंने जो स्टार्टिंग में एक्टिविटीज बताई ना, जो ऑफलाइन एक्टिविटीज, इफ यू हैव डन दैट वेरी वेरी वेल, तो देर आर हाई चांसेस कि वो एड्स जब आप रन करोगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल पे, तो वो अच्छे से क्लिक होगा, ठीक है, एट अ वेरी गुड ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। सो वो उसके अच्छे चांसेस होते हैं। स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल बजट के भाई महीने का यू कैन से 25-30,000, राइट, उससे भी थोड़ा एक यू कैन टेस्ट द वाटर डेप्थ कि कितना हमको रेवेन्यू आ रहा है, क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट का टेस्टिंग भी होगा। अब सिर्फ ब्लाइंडली एड्स नहीं चलाने, यू हैव टू वर्क ऑन कंटेंट एज वेल। ओके, सो इनिशियली जो कंटेंट आप बनाओ उसमें ट्राई के प्रोडक्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर आप पोर्ट्रे कर सको, ओके, राइट। कई बार क्या होता है, कहीं ना कहीं गैप होता है, सेल्स में फनल होता है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम, ये वो, और फिर वेबसाइट में भी बहुत सारे फनल होते हैं कि भाई पहले ट्रैफिक कितना आया, ट्रैफिक के बाद क्या क्या हुआ उसके साथ, ऐड टू कार्ट कितना हुआ, ये कितना हुआ, चेकआउट कितने हुए, चेकआउट, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट कितने आए, क्या हुए। वर्क ऑन योर डेटा स्टार्टिंग से। ओके, देखो मेरे कितने, देखो ऐड चलाओगे तो ट्रैफिक तो आएगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है, राइट। ट्रैफिक आया, सपोज आपके इतने 30,000 स्पेंड करके मेरे महीने में 1 लाख यूजर आए, एक ज्यादा हो गया 1 लाख, बट मैं बोलता हूँ 10,000 आए, तो 10,000 यूजर में कितने लोग ने प्रोडक्ट को एक्चुअली ऐड टू कार्ट किया। ओके, अगर आपको लगता है ऐड टू कार्ट बहुत लोगों ने किया है, फिर चेकआउट अगर उससे कम लोगों ने किया है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे उस स्टेज पे कुछ उसको कस्टमर को इशू फेस हुआ है जिससे वो ड्रॉप आउट हुआ है। चेकआउट के बाद अगर चेकआउट रेट भी अच्छा है और फिर पेमेंट तक नहीं पहुंच रहा, मतलब चेकआउट पेज पे कुछ इशू है, राइट, या फिर कुछ पेमेंट इशू है, तो वर्क ऑन योर, मतलब डेटा बहुत चीजें सिखा देता है। तो स्टार्टिंग से जितना आप डेटा फ्रेंडली रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। लोग क्या होता है, पर्सनल चीजें जो दिमाग में चलती है ना, उसको अज्यूम कर लेते हैं, भाई मेरे प्रोडक्ट में ना ये हुआ होगा, इसकी वजह से ये नहीं चल रहा है,
या फिर मेरे इसमें ये इशू होगा, वेबसाइट अच्छी नहीं होगी, या मेरे फोटोशूट अच्छा नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमने स्टार्टिंग में मेरे भाई भावेश जो है उसको मॉडल बनाया था। ही वॉज आवर मेन मॉडल। पैंट्स बोल लो, शर्ट बोल लो, सब उससे शूट कराया था। बजट्स थे यार, क्या करे, अभी मॉडल्स के रेट्स बहुत हाई होते थे। वी फेल्ट कि यार इतना स्पेंड करेंगे, नहीं चला प्रोडक्ट, तो किया जुगाड़। उसको मोटिवेट किया, बोला तू बेस्ट दिखता है ये वो, राइट, ऐसे करके पूरा उनका शूट किया आपने। सुपर्ब। यस, फर्स्ट टाइम नर्वस था, बट देन ही वाज वेरी हैप्पी। हाँ। ठीक है, देन बहुत टाइम तक उसने अच्छे टाइम तक किया। बट क्या होता है कि वो जुगाड़ हो गया ना। हाँ। कम खर्चे में आपने ज्यादा चीज, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता था हमको। लोगों को ऑथेंटिक लगती थी वो चीजें, यार इसको, यार ये रिलेटेबल लग रहा है बंदा, समथिंग, समवन हु वी कैन इमेजिन कि मेरे पे कैसा लगेगा। राइट, क्योंकि मॉडल्स का यार कई बार वो रिलेटेबिलिटी नहीं होती है ऑब्वियसली। सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू नीड टू ऑब्जर्व दैट थिंग्स कि भाई कहाँ पे गैप है, कौन से प्रोसेस में गैप है। प्रोडक्ट पे भी डायरेक्ट रिव्यूज जितना लोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा वेल रनिंग एड्स। ओके, तो कंटेंट ऐसा बनाओ कि प्रोडक्ट अच्छे से पोर्ट्रे हो सके इन टर्म्स के, भाई जैसे मेरा पैंट है, मेरे पैंट में मेन यूएसपी क्या था, माय फ्लेक्सी वेस्ट दैट इलास्टिक वेस्ट बैंड। तो भाई वो उठ के आना चाहिए आपके कंटेंट में। भाई आपको 10-20 सेकंड में प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन में, आपके पास उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई तुरंत आपका एड स्क्रॉल हो जाएगा भाई। तो यू नीड टू हैव दैट हुक कि भाई कुछ तो ऐसा हो आपके कंटेंट में कि ताकि लोग एटलीस्ट वो 15-20 सेकंड आपको दे। टाइम इज वैल्यूएबल। और आप ये सोचो ना कि फेसबुक, गूगल, ये लोग क्लिक पे पैसा लेते हैं। बिल्कुल, जितना आप कन्वर्ट नहीं करोगे उतना ही लॉस है आपका, राइट। पे पर क्लिक पे चलता है। तो यू हैव टू हैव दैट हुक इन योर कंटेंट। मैंने ये भी बहुत देखा रेजिस्टेंस स्टार्टअप में कि यार कंटेंट में इन्वेस्ट नहीं करते। ओके, मतलब जैसे बोलते हैं ना एजेंसी को, यार मैं क्यों दूं इतना पैसा, 30,000 40,000 बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि रील ही तो बनाना है, खुद ही बना लेंगे। नहीं, कंटेंट में इन्वेस्ट करो। कंटेंट बिकॉज इट इज अ लॉट, यू नो, एड्स का जो परफॉर्मेंस है दो ही चीज से चलता है। एक तो कंटेंट, ठीक है, कितना आप अच्छा कंटेंट, क्लियर कंटेंट बना रहे हो, कितने अच्छे से प्रोडक्ट दिखा रहे हो, और दूसरी चीज है आपकी वेबसाइट इतनी ठीक ठाक होनी चाहिए कि बेसिक कन्वर्जन आ सके। वो दोनों चीजें हैं। और हाँ, प्रोडक्ट तो ऑलवेज के प्रोडक्ट में ऐसा थोड़ा तो होना चाहिए डिमांड। मैंने जैसे बताया प्रोडक्ट मार्केट फिट तो किंग है, वो अगर नहीं है तो बेस्ट वेबसाइट बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ नहीं होगा। मतलब सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट मार्केट फिट कि वो है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट पे स्टार्टिंग से काम करो। आई एम नॉट सेइंग कि बेस्ट स्टूडियो में आपका शूट करो ये वो, राइट। इतना अच्छा होना चाहिए कि क्लियर कंटेंट आए, लोगों को क्लियरली वो चीज दिखे। आई एम नॉट सेइंग एस्थेटिक्स बहुत अच्छा। हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स हैव बीन शॉट एट आवर वेयरहाउस with my brother Pushpak talking about the product. Desi salesman kind of a video. We were kind of, you know, ones who had started this founder video type of ये जो ad आजकल बहुत चल रहा है, founders, you know, promoting products. हमने जब स्टार्ट किया था ना, तब लिटरली हार्डली एनी ब्रांड का कोई फाउंडर आके ऐसा बेच रहा है लाइक खुद का प्रोडक्ट। माय ब्रदर इन आवर वेयरहाउस वी आर शूटिंग, एंड आई मीन हमारी टीम का ये आइडिया था कि यार अपन एक who can, you know, sell the product best, फाउंडर ही बेच सकता है ना खुद का प्रोडक्ट। मैं ही सबसे कोई नहीं बेच सकता है, राइट। मेरे कोई मॉडल को मैं बोलूंगा बेच, वो कितना एनर्जी लगा है, उसका जो एक काम है वो करेगा। एग्जैक्टली। सो वी स्टार्टेड विद यार पुष्पक भाई आल्सो वेरी गुड इन स्पीकिंग, वेरी गुड इन सेल्स, तो यार आप आओ कैमरा के सामने बात करो, प्रोडक्ट क्या है। जैसे काउंटर में है, रिटेल काउंटर में आप कस्टमर हो, मैं सेल्समैन हूँ, मेरे को आपको बताना है प्रोडक्ट क्या है, उस टाइप का वीडियो, राइट। आपने बेला वीटा देखा होगा, परफ्यूम ब्रांड, आकाश आनंद, उन्होंने भी ऐसी उनका ब्रांड बिल्ड किया है। बिल्कुल फाउंडर, उनके वीडियोस आप देखो, पूरा प्रॉपर एक बोलते ना रॉ ऑथेंटिक, नॉट, यू नो। एक और बात है, स्टार्टिंग में मैंने देखा है फाउंडर्स को, दे आर अफ्रेड ऑफ कंपटीशन, यू नो, कि भाई ये मैं जो बेच रहा हूँ तो ऑलरेडी बेच रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अकेला ये पैंट बेच रहा हूँ या ये शर्ट। बहुत लोग हैं, यू नो। हाउ कैन यू बीट कंपटीशन? बाय बीइंग ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिसिटी इज यूनिक टू यू। मेरे जैसा दूसरा विनीत सिर्फ भगवान बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। योर ब्रांड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर, राइट। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू आर। आपके जो एथिक्स है, आपके जो प्रिंसिपल्स है, आपके जो चीजें हैं, वही आपके ब्रांड की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होगी, आपके ब्रांड आइडेंटिटी में रिफ्लेक्ट होगी,
जितने भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना ब्रांडिंग Right, के, right, सब right. उसमें रिफ्लेक्ट होगी आपकी खुद की पर्सनैलिटी। Yes. तो वो ऑथेंटिसिटी है ना, वो लोगों को पसंद आनी चाहिए, तो Yes, लोग yes. आपसे जुड़ेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म। Right. राइट, तो वो ऑथेंटिसिटी स्टार्टिंग से बिल्ड करो। Right. Right. वो ब्रांड जब बनाना है तो छोटी छोटी चीजों Yes. पे, हाँ, कमिंग टू मार्केटिंग, जस्ट टू Hmm. क्लोज योर Yes. Yes. यू नो Yes. क्वेश्चन, Hmm. के स्टार्टिंग में थोड़ा एड्स वगैरह करना ही पड़ेगा ठीक है। टू अंडरस्टैंड कि भाई कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या है प्रोडक्ट मार्केट Yes. फिट। उसमें भी बहुत टेस्टिंग करना पड़ता है, Yes. मल्टीपल मार्केट्स टेस्ट करने पड़ते हैं, मल्टीपल एज ग्रुप्स टेस्ट करने पड़ते हैं, एंड ट्रायल एरर से वो चीजें यू नो यू गेट दैट फिट। Right. एंड धीरे धीरे देन एसईओ वगैरह पे बाद में करो। एसईओ से एसईओ मतलब क्या है, वो बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। वो लॉन्ग टर्म अभी तो अपने को सर्वाइव टाइम लगने का बहुत और उसमें वही अभी तो भाई मेरे को सर्वाइव करना है ना, 6 महीने बिजनेस मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो एसईओ वाली चीजें धीरे धीरे करो। अगर ऐसा कनेक्ट है जो कम में कर रहा है, फ्रेंड है वो, देन थोड़ा बहुत करवा सकते हो, बट अदरवाइज गो स्लो ऑन एसईओ। जो ऐसी चीजें है ना जो इंस्टेंट वो ना दे रेवेन्यू, उस पे कम फोकस करो, धीरे धीरे बिल्ड करो। सो यस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ही होता है। राइट। एंड बिकॉज यू नो मेटा के एड्स का रेट एंड एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट होमवर्क एंड बिल्ड इन्वेस्ट दैट मच टाइम बिफोर रनिंग एड्स। राइट। तो बेसिकली मेरा ये मानना है, जैसा आपने बताया, कि अगर आपके एसेट्स जो हैं, जो आप कैंपेन्स में यूज कर रहे हो, जो वीडियोस बना रहे हो या जो फोटोग्राफ्स यूज कर रहे हो, वो टॉप नॉच होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। करेक्ट। कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपका जो व्यूअर है वो उसे देखेगा, देन वो उसको डिसाइड करेगा कि उसे उस प्रोडक्ट को चेकआउट करना है, उसको देखना है, वेबसाइट को अच्छे से भी, मतलब अच्छा इन नॉट टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एब्सोल्युटली, बट हाँ इतना ऐसा होना चाहिए कि उसको देखने की इच्छा हो। एग्जैक्टली। तो जो बेला विटा का आपने एग्जांपल दिया, तो उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने जाकर इंटरव्यूज लिए थे, जाके मार्केट में जाके सबसे पूछा, आप इसका ये आपको कौन सा, आप बताइए ये फ्रेग्रेंस कैसा आपको लगा, सारी चीजें उन्होंने, तो वो हुक उन्होंने इतना अच्छा क्रिएट किया कि लोग एंगेज कर गए। एग्जैक्टली। राइट। तो अब जैसे सपोज आप जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपने एजेंसी हायर की हुई है, इन हाउस करते हैं, मतलब आपने किसी को हायर किया हुआ है, टीम करती है आपकी, या जो भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है आपकी? यस। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग देखो ऐसी चीज थी, स्टार्टिंग से हम तीनों फाउंडर्स की एक्सपर्टीज नहीं थी। ठीक है। तीनों को ही नहीं पता था, मार्केटिंग एज अ फंक्शन ही एक्सपर्टीज नहीं था। एक बंदा, जैसे मैंने बताया, एक इंजीनियर, एक MBA, एक CA, तो मार्केटिंग थोड़ा ऑल टुगेदर ऑफ डिफरेंट गेम हो गया। सेल्स तो हम तीनों भाइयों के थोड़ा खून में है, बिकॉज पापा लोग के थोड़ा अच्छा खासा उनका सेल्स स्किल है, कुछ चीजें होती है जस्ट देयर। यस। तो वैसी वाली बात है, बट या मार्केटिंग वो हमने सीखा है पढ़ के। मेरे पर्सनली मेरी बात करूँ, आई मेजरली टेक केयर ऑफ मार्केटिंग। ओके। सो वो बहुत पढ़ के ही हमने सीखा है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऐसी चीज थी जो अपने को आती नहीं थी, तो स्टार्टिंग से वी हायर्ड एन एजेंसी। एंड कंटेंट मार्केटिंग के लिए भी वी काइंड ऑफ हायर्ड इन हाउस टीम के भाई, जिसमें वो लोग पूरा कंटेंट प्लान करते हैं, यू नो इंस्टाग्राम और वो सब में कंटेंट डालते हैं। तो वो भी मतलब वैसे आउटसोर्स ही था इनिशियली, नाउ वी यू नो बिल्ड अ टीम इन हाउस वैसा। बट हाँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आउटसोर्स्ड, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट में सब आ गया, लाइक कंटेंट फॉर द सोशल मीडिया एंड द वेबसाइट एंड एवरीथिंग, वो सब इन हाउस। ओके। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू आप जो 1 CR कर रहे हो, तो हाउ मच, कितना आपने अभी तक, मतलब 1 CR तक पहुंचने के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कितना स्पेंड किया आपने? सी आई मीन एज आई सेड, स्टार्ट तो ऐसे ही किया था 20-30 हजार महीने से। देन धीरे धीरे वो लाख हो गया, 2 लाख हो गया, वो अपने आप होता है। अपन ये सोचो ना कि मैं इतने टाइम में इतना करने लगूंगा, तो वो नहीं होता है। वो धीरे धीरे बिजनेस ही अपना लेवल बढ़ा देता है। वंस यू सी ये प्रोडक्ट स्केल हो रहा है, ये जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग 1-2 बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करो, वो बिकने लगेगा अपने आप। आपको आएगा कि यार ये कलर भी लॉन्च करूँ, या कस्टमर ही बताएगा भैया और कलर तो दो इसमें, या फिर इसमें बड़ी साइज तो दो, मेरी साइज इतनी है। जब आपको एक पैटर्न नजर आने लगे ना कस्टमर डिमांड में, अब यू नीड टू एज अ फाउंडर ऑब्जर्व व्हाट योर कस्टमर्स आर कम्युनिकेटिंग। ईमेल्स देखो, रिव्यूज देखो, उसमें जब पैटर्न दिख रहा है ना कि यार बार बार इसमें यार साइज इशू हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में इशू है भाई। आप इग्नोर नहीं कर सकते वो चीज। कुछ तो प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग इशू है जिसकी वजह से बार बार साइज इशू आ रहा है। हुआ है हमारे साथ, 1-2 ऐसे लॉट थे जिसमें मास्टर ने या किसी ने कम अंदर थोड़ा शॉर्ट वो टाइट बना दिया राइट। तो फिर पूरा लॉट में इशू है, हमको फिर इतना ज्यादा एक्सचेंज करना, ये करना, तो यू हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग दोस थिंग्स एंड उस हिसाब से फिर बिल्ड करना पड़ता है। राइट। तो अब जैसे ये जो आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बताया, अब ऑब्वियसली बात है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं तो हमारे नंबर्स बढ़ते हैं। करेक्ट।
अब नंबर्स बढ़ेंगे हम्म। तो इशू आएगा, बिकॉज प्रोडक्ट साइज रिलेटेड है, राइट, कस्टमर रिटर्न्स के भी चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली। तो जो आप प्राइस करते हैं, प्राइसिंग रखते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं कि यार अगर कस्टमर रिटर्न लेट्स से हमारा 10% भी आता है, ठीक है, तो वो हम लोग प्राइस कैसे आप डिसाइड करते हो कि भाई कस्टमर रिटर्न में भी अगर आ जाते हैं तो हमारा खर्चा निकल जाए, जो खर्चा होगा वो सारा निकल जाए, तो वो कैसे आप डिसाइड करते हो वो चीज? सी जो ये है ना पूरा ट्रायल एरर का गेम है। प्राइसिंग ऑल्सो स्टार्टिंग में यू नीड टू डिसाइड कि पोजीशनिंग कहाँ रखनी है मेरे ब्रांड की, प्रीमियम में रखनी है, मिड में रखनी है कि लोअर में रखनी है। अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है, हमेशा रिवर्स जाना चाहिए कि मेरे को कहाँ मेरे ब्रांड को पोजीशन करना चाहिए। वो सोचते नहीं कोई, वो पहले कॉस्टिंग कितना आ रहा है उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट डाला। yes, हाँ इतना परसेंट मेरा हो रहा है, 50% तो चाहिए मेरे को ऐड करके। और तो इट इज ऑल डिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब आप ये फिट जब करते हो तो प्राइसिंग भी उसका पार्ट है कि भाई किस मार्केट में आप वो अपना प्रोडक्ट पोजीशन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग होनी चाहिए। देन रिवर्स कैलकुलेशन करो कि भाई उसमें से मेरा COGS कितना है, फिर मेरा मार्केटिंग स्पेंड कितना है, कुरियर का खर्चा कितना है, एंड एवरीथिंग। तो जब एक होता है ना, पहले एक बजटिंग बनाओ, एक रफ P&L टाइप बनाओ, रफ यूनिट इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, कि भाई 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, इतना में मेरा कॉस्ट रहेगा। फिर उसमें एक वो डालो कि मेरा मार्केटिंग में मैं इतना रुपया स्पेंड करूंगा, फिर इनटू तो नंबर ऑफ यूनिट्स ही करना है आपको, बिल्कुल राइट। तो उसमें इतना मार्केटिंग स्पेंड पर पीस मेरा मैक्स इतना करना है। अकॉर्डिंगली एड वालों जो एजेंसी है उसको भी इतना ही बजट दो कि भाई मेरा टारगेट है कि मेरे को 100 पीस बेचने हैं ये महीना, पहला महीना है, मेरे को बस देखना है 100 पीस बेच के कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मेरा एड बजट बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली तो ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग बजट्स, नहीं तो उससे क्या होगा, वो नहीं करोगे, ब्लाइंड डालोगे ना, तो बोले रे 3 पत्ती वाला हिसाब है। ब्लाइंड 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 चल रहा है तो पता नहीं है 3 एक्के आएंगे कि क्या आएगा, बिल्कुल। तो वो वाली बात है। तो मतलब अगर फाइनेंस का कोई बंदा हो आपके पहचान में तो उससे हेल्प लो, अगर बजट बनाना नहीं आता कि भाई मैं कैसे इसको वर्कआउट करूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बजट के बेसिस पे चीजें डिसाइड करोगे ना तो बहुत चीजें इजी होने लगती है। तो 20-25-30 हज़ार से स्टार्ट करके अभी हम लोग लाइक वी स्पेंड लाइक 30-40 lakhs ऑन मार्केटिंग एंड एवरीथिंग ओवरऑल। ये नंबर सुन के काफी सारे लोग है ना एकदम वो हो जाएंगे कि 30-40 लाख तो हम कैसे मैनेज करेंगे। वो शुरुआत टाइम लगता है, मैंने वही बोला, होता है हो जाता है, मतलब ये इट्स नॉट कि डिफिकल्ट कि यार कैसे करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल से आप ऊपर जाएंगे हो तो जाता हो जाता है। मैं खुद मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। आई विल टेल यू, मैंने इनिशियली मैं सोचता था जब स्टार्ट कर रहा था बिजनेस, क्या दिन के 100 ऑर्डर आ गए ना उस दिन तो लाइफ सेट हो जाएगी, बस यही तो करना था, जॉब छोड़ के डेलोइट का 100 ऑर्डर लाएंगे दिन के, बस बढ़िया है। आई थिंक उस टाइम 100 हो गए तो यार लगा कुछ नहीं कर रहा मैं तो यार, फिर अभी 200 कर रहा हूँ दिन के ऑर्डर, तो लगने लगा यार बहुत स्कोप है बिजनेस में, मैं तो कुछ नहीं हूँ इस दुनिया में, ऐसा फील होता है। फिर 1000 करूंगा ना तब आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूंगा, ऑब्वियसली तब आपको बोलूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं, मुझे पता है कैसे पहुंचे आप। तो उस टाइम पे बोलूंगा यार ये तो बातें मैं थोड़ी भलती बोलता था उस टाइम। एग्जैक्टली, पर्सन ग्रोज, ठीक है, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल भी टाइम के साथ बढ़ता है, वैसे ही बिजनेस भी टाइम के साथ बढ़ता है, लेवल भी टाइम के साथ बढ़ता है। तो वो आप मतलब पीछे दौड़ोगे ना उसके कि यार अब भी हो जाए, नहीं होता है, टाइम लगता है चीजों को। यू हैव टू हैव पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, हाँ, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। हाँ, अब ऑफलाइन की एक लिमिट है कि आप अपने एरिया में जितना अच्छा शोरूम बना लो, जितने अच्छे प्रोडक्ट रख लो, राइट, बट आप अलग सिटी को टारगेट नहीं कर सकते बहुत। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ई कॉमर्स में आपके पास पूरा इंडिया है, राइट, आप ओवरसीज भी करना चाहो, एक्सपोर्ट्स भी करना चाहो, कर सकते हो, राइट। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमें पहले ऑफलाइन करना चाहिए या हमें ऑनलाइन में आना चाहिए, ऑफलाइन एज इन मार्केट में एक स्टोर लगा के, तो उसको लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि आप क्या सोचते हैं कि यार आप आगे जाके फ्यूचर में ऑफलाइन स्टोर्स पे जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे, या फिर अगर आप मैं ऑनलाइन में ही कंफर्टेबल हूँ तो आपकी क्या थॉट्स है इसमें, आप क्या सोचते हैं? सी, ये ना लोगों ने बस बांट दिया है चीजों को, ठीक है, कि बिजनेस ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, दीज आर जस्ट चैनल्स फॉर मी, ठीक है। आज मेरे को मेरा प्रोडक्ट सेल करना है, आपके P&L में सेल्स ही होगा,
उसके सब कैटेगरी होंगे, ऑफलाइन, ऑनलाइन, B2B, B2C, ये वो एवरीथिंग। क्या होता है कि हर एक चैनल का एक अपना यूनिट इकोनॉमिक्स है। एज अ बिजनेस ओनर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। मार्केट प्लेस का एक अलग यूनिट इकोनॉमिक्स है। वो अच्छा पॉजिटिव तब होता है जब आप अच्छे स्केल पे हो, आपने रिटर्न्स ऑप्टिमाइज कर रखे हैं, ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन कर रखी है, तब आपको रियल वैल्यू मार्केट प्लेस में भी मिलता है। ठीक है, अभी मुझे नहीं मिल रहा तो मैं नहीं कर रहा, जब मिलेगा तो मैं भी हो सकता है कल उठ के आई एम टॉप सेलर इन मिंत्रा। सो और कमिंग टू रिटेल, रिटेल मैंने दोनों किया है। हमारी जैसे मैंने बताया सतना में रिटेल स्टोर भी है, हमको रिटेल का पावर पता है। हमने वो जो MP में जो स्टोर डेवलप किया है वो सिर्फ गुडविल से चलता है, एक पेनी स्पेंड नहीं होता है मार्केटिंग में। जब बस दादाजी ने जो गुडविल बनाई, पापा लोगों ने जो मेंटेन करी, उसके दम पे चल रही है, कंसिस्टेंटली सेल आता है, कुछ नहीं, बस नाम हो गया, ब्रांड हो गया वो जगह में, वो पूरे आसपास के गांव के लोग आते हैं, लेके जाते हैं। वी नो द पावर ऑफ रिटेल। हम 100% रिटेल जाएंगे, मतलब करेंगे ऑफलाइन, बट फॉर अस इट इज एक जस्ट अ चैनल। ये मेरे लिए वो नहीं है कि मतलब कंपटीशन है कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है, इट्स नथिंग लाइक दैट। कई सारे ऑफलाइन ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन अच्छे बने हैं। बिल्कुल, मैं मतलब काफी नाम ले सकता हूँ। हमारे फास्ट फैशन में अगर बोलूँ, पावर लुक है, देन आई थिंक सो, आई डोंट नो, एक दो नाम में से याद नहीं आ रहे, पावर लुक का जस्ट आ गया। तो उसका मैंने देखा है ऑफलाइन में काफी उनके स्टोर्स थे, अच्छा खासा उन्होंने ऑनलाइन में स्केल किया एंड दे आर डूइंग गुड। सो वैसे उन्होंने भी तो ये रेजिस्टेंस था ना, मैं तो रिटेल स्टोर हूँ, मेरे क्या कैसे करूंगा, दे फिगर्ड इट आउट। उन्होंने भी धीरे धीरे से वेबसाइट बनाई, देखा, सीखा मार्केटिंग कैसे, ऑनलाइन कैसे होता है, क्या होता है। सो हर एक चीज का, और हाँ, मार्जिन भी सबके अपने अपने होते हैं। D2C खुद की वेबसाइट इज द वेरी थिन मार्जिन गेम। रिटेल में सबसे ज्यादा मार्जिन है। ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली ना, बिकॉज मार्केटिंग कॉस्ट सबसे बड़ा चंक होता है, बिल्कुल, वो आपका बच जाता है। उसमें क्या है, फिक्स कॉस्ट एक रहता है रिटेल में सबसे बड़ा, विच इज रेंट, एंड अगर आपने कुछ फंडिंग ले रखी तो इंटरेस्ट। ये दो फिक्स कॉस्ट, एंड ऑब्वियसली दो सैलरीज एंड द सॉफ्टवेयर एंड द लाइट, ये सब फिक्स। बट जब आपका थोड़ा सेल बढ़ जाता है ना, तो फिक्स कॉस्ट बहुत छोटा लगने लगता है उसके सामने। व्हेन एक एस्टैब्लिश कस्टमर बेस हो जाता है, कस्टमर बुलाने नहीं पड़ रहे, आ रहे हैं गुडविल के दम पे, तब है ना वो फिक्स कॉस्ट बहुत छोटा लगने लगता है। तो रिटेल का जो मार्जिन इज वेरी हाई। सो बट रिटेल का टाइमिंग होता है। आप सोचो कि मैंने दुकान डाल दी सब आने लगेंगे, नहीं होता है। सो अगर हमारी बात करें, वी आर वर्किंग टू बिल्ड दैट कस्टमर बेस। हम डेटा पे देख रहे हैं कौन सी सिटीज में सेल ज्यादा आ रहा है, कौन से पिन कोड्स में आ रहा है। फिर वील एनालाइज वो पिन कोड में कहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्रोस्पेक्टिवली यहाँ लोग आएंगे, उसके बेसिस पे रिटेल स्टोर प्लान करेंगे। देन हम कितना उस पे मैनेज कर पाएंगे टू स्टार्ट विद। ऑल्सो रिटेल में और भी चीजें होती है, लाइक वेदर यू वांट टू गो इनटू फ्रेंचाइजिंग और यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट यस अगेन वील हैव टू अगेन सिट, वर्क ऑन इट, पूरा एक एलिमिनेशन करना पड़ेगा कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, तब जाके एक आंसर आएगा कि हमको ये रास्ते जाना है। बट रिटेल यू कैन नॉट एस्केप। अगर मैं रिटेलर से पूछूं, ऑनलाइन यू कैन नॉट एस्केप। मतलब D2C ब्रांड से मैं बात करूंगा तो उसको बोलूंगा तुम रिटेल के बिना बड़ा नहीं बन पाओगे, तुम एक लेवल तक पहुंच जाओगे। अगर मैं बात करूं नंबर्स में, तो आई वुड से के 20-25 करोड़ रेवेन्यू ARR ऑनलाइन, गुड इनफ, राइट। फिर है ना वो कैक बहुत बढ़ जाता है। फेसबुक आज भी जैसे हम 1 CR भी कर रहे तो यू नो इट कम्स विद अ कॉस्ट, बट वो स्केल के साथ कवर हो जाता है, फिक्स कॉस्ट कम होते हैं तो। बट वही एक लेवल के बाद और महंगा हो जाएगा, एड्स के सामने रेवेन्यू उतना नहीं आएगा, राइट। उस टाइम यू हैव टू हैव दीज मल्टीपल चैनल्स। सो आज की डेट में अगर बात करूं तो बिजनेस पूरा ओमनी चैनल है, एग्जैक्टली। इट्स नॉट रिटेल वर्सेस ऑनलाइन, वो गया डिबेट। वो आई थिंक 3-4 साल जब नया D2C आया था तब वो था। अभी तो आई डोंट थिंक इट शुड एग्जिस्ट दिस डिबेट, इट इज इनएविटेबल, राइट। ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा, ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। मैं बोलता हूँ चलो एक चैनल में सर्वाइव भी कर लोगे, बट उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? आप 10 साल ऐसे ही थोड़ी बैठे रहोगे, एग्जैक्टली। कुछ तो ग्रोथ करोगे ना, अभी तो उसके लिए ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। ये जैसे अभी फेस्टिव सीजन आता है ना, तो आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक ट्रेडिशनल जो मार्केट है, उनकी तरफ से एक ऑब्जेक्शन स्टार्ट होता है, दिस दिवाली प्लीज अवॉइड परचेजिंग ऑनलाइन, आप ऑनलाइन परचेज करना मत करो। करेक्ट, बहुत सारे लोकल मार्केट लेट, और ऑब्वियसली बात है, देखो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं,
तो मेरा ये पर्सनली उनको ये रहता है कि आप क्यों नहीं करते क्यों नहीं करो, आपके लिए भी तो ओपन है। आपके लिए वो ऐसा तो है नहीं कि वो वो मना एक कर अलग, रहे हैं। हाँ नहीं आती है तो आप हायर करो लोगों को अगर सीखो वो चीज यस को, adapt आप अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया की जरूरत, और कर रहे भी हैं काफी कर छोटे छोटे स्टोर ओनर्स हैं कर रहे जो कपड़ों का काम इच्छा है करते हैं, उनको। वो इंस्टाग्राम से, मैं तो इतने सारे वीडियोस देखता हूँ जिन्होंने इंस्टाग्राम पे सिर्फ कोई वेबसाइट भी नहीं उनकी, हाँ सिर्फ आप स्क्रीनशॉट भेज दो हमको, एब्सोल्युटली। और आप स्क्रीनशॉट भेज दो, इस नंबर पे पेमेंट कर दो, हम आपको शिप कर देंगे, ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी, प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। तो जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? और आप Absolutely. कब तक वेट करोगे कि यार कभी ये ऑनलाइन नहीं Online. होगा, क्या होगा? तो मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल करना ही आपको चाहिए। करना ही चाहिए। आज की डेट में देखो, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, हाँ। व्हाट्सएप यार क्या टूल है क्या टूल है, भाई। व्हाट्सएप के मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे लोग कितना बिजनेस कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। मैं एक स्टोर का एग्जांपल देता हूँ, इधर मुंबई में है, ठीक है। वो बंदा दिन में आई थिंक 50 to 100 व्हाट्सएप स्टोरीज डालता है, और उसका पता है उसका प्लास्टिक्स का शॉप है, बट वो दुनिया भर की चीजें बेचता है भाई। आप इमेजिन नहीं कर सकते, बॉटल, ये शोपीस, मतलब क्या नहीं बेच सकता वो। हमारी होली टी शर्ट भी बेचता है। जब होली का सीजन आता है ना, वो हमसे होली टी शर्ट भी लेता है। बट यू नो ये होम एक्सेसरीज होती है ना, छोटी छोटी चीजें, बट इतनी यूनिक चीजें होती है ना, वो लेडीज लोग है ना उसके आगे लाइन लगाती है उसके यहाँ जाके, और हर बार कुछ नया लाएगा। कहाँ से लाता है आई डोंट केयर, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ऑफलाइन है स्टोर, अच्छा एक जगह है, ठीक है उसका पूरे मुंबई से लोग वहां लेने जाते हैं, क्योंकि वो इतनी यूनिक चीजें देता है, इतने कम रेट में देता है, सब लाइन लगाते हैं उसके यहाँ। वो एफर्ट्स डाल रहा है, ना व्हाट्सएप पे इतना प्रमोट कर रहा है। उसने मल्टीपल ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बना रखे हैं, जिसमें पता नहीं कहाँ के मम्मी लोग उसके ग्रुप में। तो जब तक आप कस्टमर तक नहीं पहुंचोगे, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, तो आपको करना चाहिए। आप जैसे आप भी स्टोरी, मतलब आप जो वीडियोस बना रहे हो, तो आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, वो स्टोरीज अपडेट कर रहा है, स्टेटस अपडेट कर रहा है, करेक्ट। तो आप खुद कुछ करने पड़ेगा, आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। एक होता है ना कि यार या तो तुम रोते रहो हाँ कि दुनिया इधर हो गई, ये हो गई भाई, या तो अडेप्ट करो। यस, हर एक बिजनेस में मैंने जैसे बताया साइकिल होते हैं, हर बिजनेस हर टाइम नहीं चलेगा। आप सोचो मैंने कुछ बिल्ड कर लिया, आजीवन चलता रहे, इम्पॉसिबल। बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई, तुम क्या चीज हो, राइट। हर एक बिजनेस ने अपने आप को अडेप्ट किया। कोई किसी का कोई प्रोडक्ट एक टाइम पे बेस्ट प्रोडक्ट था दुनिया, मतलब जैसे ब्लैकबेरी का याद है ना, फोन होता था क्वालिटी वाला, भाई क्या फोन चलता था उस टाइम। हम तो स्कूल में थे और मेरे कुछ दोस्तों के पास होता था, अपन जो यार ब्लैकबेरी का फोन बहुत अच्छा था, हाँ राइट। कहाँ है वो, चला गया ना, अडेप्ट नहीं किया उसने, या व्हाटएवर, उनकी कहानी छोड़ दो। बट जो जिसने अडेप्ट कर लिया नया कुछ डेवलप करके, वो कहाँ है? सो इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। बिजनेस बनाना, ब्रांड बनाना, प्रोडक्ट बनाना नेवर एंडिंग गेम है। यू हैव टू अडेप्ट, नहीं तो फिर कोई आके आपको पीछे छोड़ देगा। इस एडेप्ट में मैं आपको एक चीज, मतलब मैं आपसे एक स्ट्रेटेजी लेना चाहूंगा, आपके लिए मैं पूछना चाहूंगा। जैसे आपने अभी क्विक कॉमर्स का नाम सुना होगा। हाँ एब्सोल्युटली। अब अगर आपका प्रोडक्ट, सपोज आप एज यू आर फ्रॉम मुंबई, तो आप मुंबई से कर रहे हो, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो कोई ऐसी जगह से जहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है कि भाई एक उनके वेयरहाउस से स्टेट के एक जो सबसे बड़ा मेन जो हब है वहाँ प्रोडक्ट जाएगा, फिर वहाँ से फ्लाई करके वो स्टेट के उस पर्टिकुलर स्टेट में जाएगा, तो टाइम जाता है, तीन दिन चले जाते हैं, 4 दिन जाता है, राइट। और क्विक कॉमर्स के आने के बाद जैसे ज़ेप्टो बहुत इजी हो गया चीज, लाइक विद इन मिनट्स और कुछ आधे घंटे 20 मिनट्स में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। अगर कल को कोई भी ऐसी कंपनीज आ जाती है जो क्विक कॉमर्स के थ्रू आपके जैसी कैटेगरीज के अंदर बेंगलोर में सेल कर रही है या दिल्ली में सेल कर रहे हैं, आप कैसे उसको मैनेज करोगे और आपके क्या प्लान्स होंगे? ज़ेप्टो उसको छोड़ दो आप, बिकॉज उनकी तो एक फिक्स कैटेगरीज है, राइट। अगर कोई ऐसी कंपनीज आ जाती है जो कहती है कि विल डिलीवर दिस पैंट, आपके कॉम्पिटिटर है, हम आपको आपकी सिटी में 20 मिनट्स में ये प्रोडक्ट दे देंगे, उसके लिए आप क्या करोगे? सी, डिलीवरी फास्ट देना इज अ फीचर, इज एन एडवांटेज, बट इट कैन नॉट बी अ वेरी बिग एडवांटेज। व्हाई? बिकॉज कल उठ के वही बंदे जो कुरियर उनको दे रहे हो, वो हमको भी देना स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट वो सामने से आएंगे कि यार मैं इस ब्रांड का कर रहा हूँ, तो आप भी करो। सो वो उसको हो सकता है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम नहीं है उस पे, उसको एडवांटेज मिलेगा थोड़ा, वो मार्केट कैप्चर थोड़ा हो सकता है कर ले। फिर एट द एंड तो वो उसके पास दोनों ऑप्शन रहेगा कि यार मफिन भी है, ये भी है, मेरे को फिर जो बेटर प्रोडक्ट लगेगा मैं वही उसके साथ ही लॉयल रहूंगा। सो ये एक ऐसा चीज है ना लॉजिस्टिक्स के, इसको आप वो नहीं बना सकते कि यूएसपी
कि लॉजिस्टिक्स इज माय यूएसपी. यूएसपी. Yes. It's just It's just a feature, एक it's feature just a better feature Feature के जो, but it is something which other brands also can copy, you can say, yes. because it is available for all. It's not a thing which is authentic to you. Yes. तो जैसा मैंने बोला कि if you have कोई कर रहा to है तो beat competition, you have to have something which is authentic to you. yes. It can be something, आपकी brand story authentic हो सकती है, आपका product तो ठीक है, प्रोडक्ट भी चलो लोग बोलते हैं कि चलो मैं एज इट इज कुछ भी सेम टू सेम रेप्लिका बना दूंगा, बट आपको ये सोचना है कि जब तक वो रेडी होगा ना अपना कॉपी बना के, तब तक हम क्या और बना ले ताकि वो बहुत पीछे रह जाए. एग्जैक्टली. आज एक कोई एक्टर है, उसके कितने बॉडी डबल्स आते हैं, कॉपी करते हैं, वो थोड़ी वो बन जाएंगे. Replace नहीं कर मैं सकते. किसी का नाम क्यों लूं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. राइट. जब तक वो सोचेगा कि मैं वहां तक पहुंचूं, तब तक वो बंदा कहाँ होगा. एग्जैक्टली. तो नेवर फियर कंपटीशन. Yes. मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि अपने आप को 1% बेटर करो, ब्रांड को भी 1% बेटर करो, तो ब्रांड कहाँ पहुंच जाएगा, आप खुद कहाँ पहुंच जाओगे. Right. उसी पे फोकस करो. तो इधर उधर देखना, मैं कई बार कंपटीशन को फॉलो भी नहीं करता. Okay. क्यों डिस्ट्रैक्ट होना है. राइट. अब क्या होता है ना कि जब देखोगे वो होगा, अरे यार ये तो ये कर रहा है, अरे यार ये तो तो आप अपने फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. यस. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मत फॉलो करो. कई चीजें सीखने की भी होती है कंपटीशन से, कि यार ये कुछ अच्छा लेक कर रहे हैं तो, बट आप क्या करो, ब्लाइंडली कॉपी मत करो किसी को. व्हाट यू कैन डू इज, उसने जो स्ट्रेटेजी करी, कोई एक हो सकता है मार्केटिंग कैंपेन करा विच इज वेरी यूनिक, तो आप सिट विथ योर टीम, टेल देम कि यार ये काफी यूनिक कैंपेन लगा. मैं ये नहीं बोलता सेम कैंपेन चलाएंगे अपन, ऐसे ही कुछ यूनिक आइडिया सोचो ना जो अपन ही कर रहे हैं. राइट. और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आ जाता है. यस. बट यू हैव टू हैव दैट अप्रोच कि मेरे को कॉपी नहीं करना है, मेरे को क्रिएट करना है कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी या कुछ चीज जो अपने तक यूनिक हो, अपने ब्रांड पर्सनैलिटी को और उसको रिलेट कर सके लोग. राइट. कि यार ये ब्रांड ने कुछ ऐसा निकाला. तो अब 1 CR तो टच हो गया है. नेक्स्ट टारगेट क्या है यार? नेक्स्ट तो 100 CR ही है, मतलब ईयरली. Yes, तो वो तो मेन गोल तो वही है फर्स्ट. राइट. मैंने जैसे बोला कि यार बिजनेस इज लाइक, बोलते हैं ना कभी सेटिस्फाई आप हो नहीं पाओगे, ऐसी चीज है. मतलब वो 100 करोड़ पे भी जब बैठा होऊंगा तब सोचूंगा यार 1000 करोड़ कैसे करेंगे. तो या आई मीन टारगेट तो वही है. टीम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यार? मेरे लिए सबसे बड़ी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज है बिजनेस में. एक है टीम और एक है सिस्टम्स. राइट. सिस्टम्स तो चलो आप रिप्लेस कर सकते हो, टीम का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत हैवी होता है. ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर की जगह चलो दूसरा लगा दोगे, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, कुछ बेनिफिट ही होगा नया सॉफ्टवेयर आने से. टीम इधर उधर होती है ना, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है बिजनेस में. सो आई ऑलवेज बिलीव कि जो चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो आप हायर करो. सिंपल. अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यार परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमको नहीं आती है तो ठीक है ना भाई, सीखने बैठोगे, कितने ट्रायल एरर करोगे, लाखों रुपए खर्चा कर दोगे एड्स पे, तब जाके फिर अक्ल आएगी. इससे बेटर जो एक्सपर्ट है उसको हायर करो, फिर साइड बाय साइड सीखो ना. कौन मना कर रहा है? सीखोगे ना तो यू कैन क्वेश्चन दैट गाय कि भाई ये ऐसा ऐड क्यों चलाया तुमने भाई, ऐसी टारगेटिंग नहीं, ऐसी कर सकते थे. क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो. तो वो इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कहता कि आउटसोर्स करके सो जाओ, खुद भी सीखो. एटलीस्ट आपको बेसिक आना चाहिए वो चीज का. राइट. तो वो चीज करो, हायरिंग करो प्रॉपर, जो चीज के आप एक्सपर्ट नहीं हो. और मैंने कई ऐसे फाउंडर्स को भी सुना है कि यार मेरा तो काम एक ही है, सही बंदे को सही जगह पे सही काम पे लगाना है, और कुछ मैं करता ही नहीं हूँ ऑफिस में आके. बिल्कुल. तो यार वो एक्चुअली फैक्ट है. या एक जगह आपको बंदे अच्छे लगाने हैं सही काम के लिए, और दूसरी बाजू उसको ऐसे टूल्स देने, सिस्टम्स देने ताकि उसका बेस्ट एफिशिएंसी और उसका बेस्ट आउटपुट आ सके. राइट. सो टीम इज एवरीथिंग. एंड बिजनेस स्केल तभी होगा अगर, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था 1 CR तक कैसे आए. राइट. अकेले तो नहीं आए हम, 3 भाई मिलके नहीं ला पाए. इसके पीछे टीम है, पूरी टीम है, ऑपरेशंस टीम है, मार्केटिंग टीम है, डेवलपर्स की टीम है, एक बंदा UI UX देखता है, स्पेशलिस्ट रोल्स है सबके. कोई एक बंदा सिर्फ रील्स पे फोकस करते हैं, इन्फ्लुएंसर कोलैब्स पे फोकस करते हैं, उसका काम ही यही है नए नए इन्फ्लुएंसर को ढूंढना है, लाना है और बात करनी है और कोलैब करना है. कोई बंदा है सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा है, कोई बंदा है जो सिर्फ, तो यू हैव टू क्रिएट स्पेशलिस्ट. वो स्पेशलिस्ट बनाओ, उनको ट्रेन करो एक्सटेंसिवली, ब्रांड के साथ अलाइन करो कि आपका विजन भी और हमारा विजन भी अलाइन हो रहा है, तभी तो लॉन्ग टर्म टिकेगा. उसको जीवन में कुछ करना है और आपके साथ जुड़ा है बस 1 महीने के लिए, 2 महीने, तो कोई सेंस नहीं है. सो टीम का बहुत वैल्यू है बिजनेस में. एंड सी एनी बिग बिजनेस विच हैज बीन बिल्ट,
has been built on a good strong foundation, strong founding team, and उसके अराउंड फिर लीडरशिप रोल आता है, चाहे वो होते हैं मतलब लेयर्स होते हैं मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट ये वो। तो एक होता है ना अभी हमारा स्टार्टअप से टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। तो वो वन मतलब बोलते हैं ना अभी 10-12 CR से जो 100 करोड़ की जर्नी होगी, दैट विल बी ऑल अबाउट बिल्डिंग दैट टीम एंड बिल्डिंग लीडरशिप रोल्स कि हर एक के अभी हम लोग हर चीज का लीडर नहीं बन पाएंगे, अभी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के हर एक, और हाँ डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत जरूरी है बिजनेस में। अकाउंटिंग अलग, फाइनेंस अलग, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, IT, HR, ये सब आप पहले से ही अपने माइंड में ना बाइफर्केट कर दो, राइट, कि यार ये फंक्शन है इसको ये करेगा, ये फंक्शन है इसको ये करेगा, राइट। स्टार्टिंग में यार फाउंडर को बहुत से फंक्शंस खुद करने पड़ते हैं, हर एक चीज में कुछ ना कुछ गैप होगा, आपको खुद ही घुसना पड़ता है। तो फाउंडर को तो सब करना है, बट इट्स जस्ट के जब उसके हर एक फंक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशलिस्ट आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और उसी के फील्ड का बंदा लोगे तो और ईजी हो जाएगी। एंड ट्रेनिंग, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाओ, ताकि अगर वो बंदा चला जाए तो वो ट्रेनिंग इतना स्ट्रांग हो कि रिप्लेस करके उसको अडेप्ट कर सके। ये चीजें हमने MNC में मैंने सीखी थी कि आई मीन मैं सोचता था कई बार व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट बिग 4 CA में, डेलॉयट में था, तो कि यार कितने लोग आते हैं, कितने CA आते हैं जाते हैं, इनका ऑडिट का होता कैसे मैनेज। अपने तो हमारे MP में तो 1-2 आदमी जूने चले जाए तो मेरे पापा लोग तो उधर हिल जाए, बिल्कुल, कि यार ये तू कैसे जा रहा है, नहीं जाने देंगे ये वो। तो ऐसे हो कैसे रहा है, मतलब जब आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, बट उस टाइम भी मैं यही ऑब्जर्व करता था कि यार इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, आप मतलब बोरिंग होते हैं ट्रेनिंग, सबको बोरिंग लगते हैं, बट यार इंपॉर्टेंट होते हैं। आज जब मैं बिजनेस ओनर हूँ तो मेरे को पता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, चाहोगे कि वो पूरा ट्रेन हो। जब ट्रेनिंग लेते थे हम भी ऐसा है ट्रेनिंग, तो बट इम्पोर्टेंस समझ में आती है अब कि यार कितना वो 1-1 महीने तक ट्रेनिंग चल रही है, फिर जाके एक्चुअली वो फील्ड पे डालते हैं, एंड तब बंदा इतना रेडी हो जाता है, उसको क्या क्या चीजें बताई जाती है भाई, कि ब्रांड में डॉट क्यों है, हमारे स्पेलिंग में इतना परसेप्शन से मतलब प्रिसिशन से वो चीजें बताई जाती है। एंड दैट वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि यार आप अगर A to Z जब तक नहीं बताओगे वो आपके सिस्टम में ढलेगा ही नहीं। अब मेरे हिसाब से सिर्फ सेल्स के बंदे को सेल्स नहीं आना चाहिए, आप मेरे अगर मफिन में आए हो, हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि ब्रांड की वैल्यूज क्या है, ब्रांड का विजन क्या है, ब्रांड का ये क्या है, वो कोर वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। भाई अकाउंटिंग है तो क्या हो गया, आप अलाइंड हो मतलब आप फिर बेस्ट दोगे, अपना 100% दोगे। राइट। तो फिर अब जैसे मैं इतनी आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली है और आपने बहुत डिटेल में बताया सब कुछ, तो अब मैं आपसे एक लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है, कि आप ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यार अगर आप अभी सिर्फ इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं, आप बिल्कुल इस बैकग्राउंड से ही नहीं हो, अच्छा आप तो एक बैकग्राउंड से हो, करेक्ट, बट स्टिल अगर आप एक बैकग्राउंड से नहीं हो और आप कुछ करना चाहते हो, तो ई-कॉमर्स में कितना स्कोप है, कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं और आगे जाके धीरे धीरे स्केल किया जा सकता है। और जैसा कि आपने पहले भी हमने बताया कि भाई आप इवेंट्स में जाओ, ये जाओ, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि लेट्स से कोई इवेंट्स में चला गया, सब हो गया, उसके बाद उसे सबसे पहले मार्केट प्लेस ट्राई करना चाहिए छोटा सा, या फिर वेबसाइट बना के डायरेक्ट स्टार्ट कर लेना चाहिए, या फिर जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया था कि लोग कर रहे हैं काफी सारे इंस्टाग्राम पे इमेजेस क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और कर रहे हैं, क्या आप अपनी तरफ से एज अ फाउंडर, D2C फाउंडर, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर मैं स्पेसिफिकली D2C की बात करूँ, सो पहली बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि प्रोडक्ट पे जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई हैव मेड अ गुड प्रोडक्ट, सबसे पहले मार्केट देखो कि ये कहाँ सेल हो सकता है। ठीक है, नेवर रेप्लिकेट मल्टीपल आइटम्स बिफोर गेटिंग अ क्लियर आइडिया कि यार ये यहाँ बिकेगा, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक एनीवन कैन डू, कि मैं पहले 100 पीस बना लिया, अब मैं बेचने जा रहा हूँ, बिकॉज उससे दैट इज वेरी हॉरिबल स्टेट, बिकॉज आपका एक तो इन्वेंट्री कैश फंस जाता है उसमें, ठीक है, अब उसको बेचने के लिए आप डेस्परेट हो जाते हो, फिर जब डेस्परेट होते हो नहीं बिकता, आप कम रेट में बेचते हो, तो ऐसे ही लॉस हो जाता है, और वो फिर पूरा साइकिल है, इट अ डेड ट्रैप। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि कम क्वांटिटी से
ट्राई करो कि ऐसे पहले डिमांड आइडेंटिफाई किसको मैं बेच सकता हूँ, तो सेलिब्रिटी जो चीज़ की होगी वही चलेगा. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट क्लियरली अलाइंस विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो इनिशियली यही फोकस होना चाहिए कि मैं एक बेस्ट मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करूँ फॉर माई प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज फॉर D2C. मैं बोलूँगा अगर मेरे को रिटेल स्टोर भी खोलना है ना, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अच्छी सही लोकेशन पे मैं खोलूँ, सही जगह पे उसका मार्केट हो तो ही वो बिकेगा. अगर वही चीज ऑनलाइन बेचनी है, ऑनलाइन इज जस्ट अ चैनल एज आई सेड, ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट प्रोडक्ट मार्केट फिट. कि भाई मेरे को ऑनलाइन बेचना है, मैं स्टार्टिंग में ऑफलाइन के अलावा आप थोड़ा बहुत कम पीसेस बना के उसको टेस्ट करो. बैकएंड स्ट्रांग रखो कि मैं अगर ज्यादा बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, वो प्लान रेडी रखो, लेकिन बनाओ कम ही. इन्वेस्ट एक साथ मत करो, गो वेरी स्लो. इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू गो वेरी स्लो. एक और बेस्ट, मतलब मैंने रिसेंटली एक चीज पढ़ी है जो नॉट ओनली D2C, एनी पर्सन हु इज लाइक स्टार्टिंग एनीथिंग, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 थिंग्स. फर्स्ट के वेयर टू लिव इन. ओके, ठीक है. सेकंड, whom टू स्टे विथ. एंड थर्ड, what टू डू. ओके, फर्स्ट मैंने बोला वेयर टू स्टे. अपन है ना जीवन में बहुत कम टाइम इस पे स्पेंड करते हैं, मेरे को कहाँ रहना चाहिए. ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है. अपन ये सोचते हैं मैं जहाँ रह रहा हूँ वहीं रहना चाहिए मेरे को. दैट्स नॉट राइट. ये क्या होता है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ना, हो सकता है उसका ऐसी जगह पे बहुत अच्छा मार्केट हो जो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा, मैंने टाइम ही नहीं डाला उस चीज़ पे. राइट, उस पर टाइम डालो कि हो सकता है मैं वो जो चीज़ कर रहा हूँ, वो मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो वहाँ मतलब ही नहीं है वो चीज़ करके. फर्स्ट. सेकंड, किसके साथ रहना. ऐसे लोगों के साथ रहो जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रह सको. ओके, इट कैन बी एनीवन, मे बी हो सकता है वाइफ, पेरेंट्स वगैरह. तो वो मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें जैसे सराउंडिंग हो गया, फ्रेंड्स हो गए. सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु एक्चुअली वांट गुड फॉर यू. राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये ना हिडन सिनर्जीज है. ये सिनर्जीज ऐसी है ना जो बैकएंड पे काम करते, किसी को नहीं दिखता नहीं है. एग्जैक्टली, बहुत जरूरी होती है. तो इस चीज पे भी कोई सोचता ही नहीं है. मैं जहाँ हूँ मैं बढ़िया हूँ, मैं जिसके साथ हूँ मैं बढ़िया हूँ. और इसमें ये सब चीजें भी है कि मतलब जैसे अगर आप यंग हो, शादी किससे करना है, लोग है ना, पेरेंट्स ने इसको बोल दिया इससे कर लो यार, रिलेशनशिप इसके साथ है इससे कर लो. अरे क्यों, सोचो, टाइम दो. मतलब इट्स अ पेशेंस गेम टू आइडेंटिफाई. भाई जिसके साथ आपको 50 साल 60 साल जीवन बिताना है, उसको वो डिसीजन लेने के लिए आप आधा दिन सोचने को रेडी नहीं हो. इतने जल्दी लोग डिसाइड कर लेते हैं. इससे बेटर यार टेक टाइम. और मेरे एक फ्रेंड से मैं पूछ रहा था, वो परेशान था. क्या, किस बात. मैंने पूछा भाई तू क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा है, कितने दिन हो गए, क्या वो इशू है. तो यार भाई वो लड़की वगैरह देख रहा हूँ, कुछ सेट ही नहीं हो रहा है. और एकदम डिप्रेस हो गया. मैंने तेरी एज क्या है. मैं 26-27 कुछ बोला. मैं बोला भाई इतना छोटा है तो क्यों टेंशन ले रहा है, जब होना होगा हो जाएगा. तू CA है, तेरे को क्या पड़ी है, मतलब भाई कुछ ना कुछ मतलब क्या हो रहा है, मेरे समाज में नहीं मिल रही है, ऑल दैट. बोले यार ठीक है, बट फिर भी मिल जाएगा. हैव पेशेंस. भाई जिसके साथ तुमको रहना है सालों तक, उसको तुम वो डिसीजन लेने के लिए तुम इतने इम्पेशेंट कैसे हो सकते हो. सेकंड दैट. थर्ड, व्हाट टू डू. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेरे को कई लोग आगे पूछते हैं कि मैं क्या जॉब करूँ, किस फील्ड में करूँ. मैं CA रिलेटेड बहुत आते हैं कि भाई ये टैक्स करूँ के ऑडिट करूँ के फला करूँ के ये करूँ. यार लोग है ना इस पे टाइम नहीं डालना चाहते, शॉर्टकट चाहिए सबको. भाई ये इन्होंने बोला ये बढ़िया फील्ड है तो घुस जाओ. ये बोलेगा यार D2C करो, इसमें ये प्रोडक्ट बेचो, ऑनलाइन बहुत बिक रहा है, बिक जी. सही बात है. सबको शॉर्टकट चाहिए. 10 लोग से पूछो, 10 लोग बढ़िया निचोड़ दे देंगे, काम हो जाएगा. यार वो जमाना गया. ये हम लोग के पापा लोग करते थे. पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी. इंक्वायरी, टॉकिंग वाज द ओनली सोर्स. आज की डेट में ChatGPT है, AI है, सारा डेटा गूगल है, आपको क्या सब अवेलेबल है, पता चल रहे हैं, क्या चल रहा है. डेटा, इतनी सारी वेबसाइट्स है जो डेटा बेचती है. कभी कभी यार सही जगह स्पेंड कर लो. राइट, ठीक है, थोड़ा डेटा खरीद लोगे तो नुकसान नहीं होगा. और अवेलेबल भी कितना है डेटा. आप देखो कि जैसे अगर आप फ्री में भी अवेलेबल, फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी जो रहती है, राइट, वहां पर तो
अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उनके मल्टीपल एसेट्स आपको मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट के ऐड चल रहे हैं इनके, करेक्ट, ये अच्छा चल रहा ये है, अच्छा चल रहा है, मतलब यही बेस्ट सेलर बेस्ट सेलर है, हाँ, तो बहुत सी चीजें यार आंखों के सामने होती है, सामने लोगों होती को है, देखना नहीं है। देखना नहीं तो व्हाट टू डू में क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, बट टाइम नहीं देना है किसी को रिसर्च में। ठीक है, कि मैं जो बेचना चाह रहा हूँ उसमें जेन्युइनली वो बिकेगा कि नहीं। भाई टाइम दो, रिसर्च करो, देखो, 10 ट्राई करो, मैंने जैसे कहा, बात करो लोगों से, कितना स्कोप है, क्या है, डेटा देखो, इंक्वायरी करो, सब चीज करो। मतलब इंक्वायरी इज जस्ट अ शॉर्टकट, बट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट ना, जिसको आप परफेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं करो कि जब तक बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट ना बना लूं तब तक लॉन्च मत करो। इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एरर। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा बना दिया है, बट मार्केटेबिलिटी, मतलब सेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट प्रोडक्ट डज नॉट विन, राइट, यू नो, द एब्सोल्यूट बोलते हैं ना कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट वही बिकेगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा होगा, बट वो अगर मार्केट फिट बैठ गया ना उसका, वो जीत जाएगा। राइट। इसमें मैं ना एक चीज ऐड करता हूँ, जैसे कंटेंट क्रिएशन को ऐड करता हूँ। मेरे चैनल पे लाइक अराउंड 800 वीडियोस है, जिसमें शॉर्ट वीडियोस भी है, लॉन्ग वीडियोस भी है। अच्छा। अब शॉर्ट वीडियोस में एक वीडियो है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छा, और साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, एडिटिंग भी अच्छी नहीं है, अच्छा, तीनों अच्छी नहीं है। लेकिन जो, जैसे आप कहते हैं प्रोडक्ट है, तो वैसे जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो चल उस पे पूरे चैनल में सबसे ज्यादा व्यूज है, 3.3 मिलियन व्यूज। वाओ, वेरी गुड। तो अब आप देखो कि जैसा है कि प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा है, करेक्ट, और वो इवेंचुअली पसंद आ ही जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क कि आपने कैसा बना रखा है, क्या बना है, बट अगर कस्टमर को वो रिक्वायर्ड है, राइट, वो प्रोडक्ट उसे मिलेगा, उसे अच्छा लगेगा। वैल्यू इज मेन। आज के कंज्यूमर है ना, वैल्यू सेंट्रिक है, और स्पेशली इंडियंस, दे आर वैल्यू ड्रिवन। राइट, उनको मैं अगर 1500 रुपया दे रहा हूँ पैंट के पीछे, मेरे को पूरा वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब वो वैल्यू वो 1000 में भी मांगेगा और हर एक से मांगेगा, बट हर एक चीज का उसके माइंड में एक वैल्यू है, राइट, और वो वैल्यू में आप बैठ गए तो आप चल गए। सिंपल है, वही आइडेंटिफाई करना है आपको। राइट। अब मैं देखो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा पैंट वर्ल्ड का बेस्ट पैंट है, बट इतना अच्छा है कि मैं जितना जो रेट पे दे रहा हूँ उसमें तो बेस्ट है, इसका मैं दावा देता हूँ। राइट, एंड ऐसा नहीं कि मैं एस्पायर नहीं करता वर्ल्ड बेस्ट पैंट बनाने को, आई डू एस्पायर, बट दैट विल टेक टाइम। वो उसके लिए ना बहुत सी चीजें करनी पड़ती है बैक एंड पे, जो हम बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड होगी। आज लेंसकार्ट सालों के बाद बना, डे वन से नहीं बना। उसने जो इतनी सारी फैक्ट्रियां खोल ली, और ये इतना साइंस, एआई ये ले आया, सिस्टम्स ले आए, टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। राइट, उन्होंने, जो फाउंडर है, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी उसके पीछे। राइट, बट आज सबको दिखता है कि यार क्या चश्मा है, राइट, एंड सबको यही दिखता है कि बेस्ट चश्मा है, ये है, वो है, बट वो टाइम लगता है वो बिल्ड होने को। बट टिल दैट टाइम वैल्यू दो कस्टमर्स को, राइट, है ना। फिर बनाओ ना बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट भी बनाओ, वैल्यू वाला भी बनाओ, सब बनाओ। एग्जैक्टली। आज कितने अलग अलग कंपनीज है, वो बेस्ट, मतलब हाई एंड चीजें भी बनाते हैं, जो बेस्ट क्लेम करते हैं अपने आप को, और नॉर्मल भी बनाते हैं जो उनका बिजनेस चलाता है। बिल्कुल, इट डिड नॉट बी के बेस्ट ही बिजनेस चला है। वैल्यू वाले प्रोडक्ट बेस्ट सेलर हो सकता है 80% बिजनेस उसी से है, बट बनाते हैं दोनों चीजें। राइट, दैट इज द थिंग कि भाई वो तीन चीजें लाइफ में लोगों को हमेशा उस पर टाइम देना जरूरी है कि भाई वेयर टू लिव इन, किसके साथ रहना है और क्या करना है। कूदो मत चीजों के ऊपर कि भाई ये जॉब कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये कर लो। किसी ने बोल दिया ये बढ़िया है तो कूद गए। राइट, नहीं होता है, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, एनर्जी बहुत वेस्ट होता है, पैसा बहुत वेस्ट होता है, एंड या दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा विनीत, आपने इतने सारे इनपुट्स दिए, टाइम निकाला, और आई विश अब जो है 1 CR को जो है हम 100 CR पे जो है जल्दी से जल्दी आएंगे, एंड देन थैंक यू इसी स्टूडियो में वापस मिलेंगे। थैंक यू। यस, मोस्ट प्रोबेबली मेरी तरफ से ये विशेष है कि हम अगले साल मिले। 1 साल का टाइम, 100% 1 साल का टाइम ले लेते हैं। आई रियली एंजॉयड विद यू यार, एंड आपकी पर्सनालिटी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। एंड वेरी वेरी वार्म पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना, कभी फील ही नहीं हुआ कि अपन पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा कुछ। कुछ होते हैं जो मतलब कनेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म रहेंगे, एंड आई फील दिस विल बी वन। दैट इज व्हाई माय चैनल नेम इज कनेक्शन। हाँ, इसलिए मैंने उसका नाम कनेक्शन रखा हुआ है।
तो इट कंप्लीटली रेजोनेट्स विथ योर पर्सनालिटी Thank you so एंड जैसे मैंने बताया ना पर्सनल ब्रांड इज एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ आई थिंक आपने वो डिफाइन कर दिया नहीं, आप बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके एंड बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली Patience चीजों को रखना पेशेंस बहुत जरूरी है बहुत ज़रूरी है। Absolutely. धीरे-धीरे चीज़ें अभी अपने आप आपका भी जो बना है चैनल थोड़ी एक दिन में बना एक है, दिन में नहीं बना है। कितनी आपने टाइम दिया इस बहुत पे, टाइम कितना मेहनत किया है, मेहनत किया है, तब जाके हुआ है। अब और जाके हुआ है। लगे रहो, मेहनत करते रहो हम्म। और टाइम के साथ चीज़ें आपके लिए बनती जाएगी। करेक्ट, यू विल मेक योर ओन बिज़नेस, Yes. अच्छा बिज़नेस बनाओ। यस यस, थैंक यू सो मच विनीत। Thank you, फॉर thank you, गिविंग thank अस योर you. टाइम थैंक यू, एंड विल मीट वेरी सून। यस डेफिनेटली, थैंक यू। चलो थैंक यू। थैंक यू।